हाँ सर। हाँ, इमीडिएटली इमीडिएटली। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा क्रेडाई एमसीएचआर टीम से आपका स्वागत करती हूँ क्रेडाई एमसीएचआर वेबिनार की टू लॉकडाउन में। आज का वेबिनार मीरा विरार सिटी यूनिट ने केवल चैनल पार्टनर्स के लिए आयोजित किया है। हम सभी काफी उत्सुक हैं इसे शुरू करने के लिए, पर उससे पहले मैं आपका ध्यान एक बहुत ही सकारात्मक पहल की ओर ले जाना चाहती हूँ। बीजेएस भारतीय जैन संगठन देश अपनाए और क्रेडाई एमसीएचआई ने मोबाइल डिस्पेंसरी वैन सेवा की शुरुआत की है मुंबई में। आइए देखते हैं। देश भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। यहाँ बाधितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जैन संगठन देश अपनाए और क्रेडाई एमसीएचआई इन संस्थाओं ने मिलकर 28 अप्रैल से वर्ली मुंबई में मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा शुरू की। इस मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा का उद्घाटन मुंबई की महापौर श्रीमती किशोरी पेडनेकर जी ने किया। इस समय नगर सेवक स्नेहल अंबेकर, आशीष चेंबूरकर, केतन संघवी उपस्थित थे। इस उपक्रम को मूर्त रूप देने में मुंबई महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी, उपायुक्त उगड़े तथा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों का अमूल्य सहकार्य मिल रहा है। भारतीय जैन समाज संघटना या अशा पुढे आले सर्वर चालूच आहे। तर मला वाटतं आपण सर्वांनी यांना साथ दिली पाहिजे आणि मानसा आणि मानसाच्या व्यथा जाणून घेतल्या पाहिजे आणि त्या व्यथा या लोकांनी जाणून घेतले आणि त्याप्रमाणे आपलं आता काम चालू झालंय। आपण सर्वांनी मिळून कोरोना 19 ला हरवायचं। भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष शांतिलाल मुथा ने सबसे पहले पुणे में मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा की पहल की। 100 वैन के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा रुग्णों की जांच करके इन्हें दवाइयां प्रदान की गई। इनमें से 1000 से अधिक कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट्स को प्रशासन को सौंपा गया। इनमें से 100 से अधिक पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए। क्रेडाई एमसीएचआई के नैनेश शाह और धर्मेश जैन ने पूरे मुंबई में मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा का विस्तार करने की जिम्मेदारी ली है। देश अपनाए फाउंडेशन के संस्थापक वल्लभ भंसाली ने पहले 25 वैन का आर्थिक भार उठाने का निर्णय लिया है और आज से हम लोग ये सेवा यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग, टारगेट है 100 का 10 दिन में पहुंचने का, पूरे बंबई को कवर करना है हमें। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हम कोरोना को इंडिया से भगा दें। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। अधिकांश निजी अस्पताल लॉकडाउन के कारण बंद है। ऐसे समय में यह डिस्पेंसरी सेवा नागरिकों के लिए बड़ा सहारा बनेगी। नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के जांच के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी प्रदान की जाएंगी। 5 वैन के माध्यम से शुरू की गई ये सेवा अगले 8 दिनों में 100 वैन तक बढ़ाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिस्टेंस में सोच लेते
पा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो आरोग्य केंद्र है वहाँ तो इलाज हो रहा है, मगर घर घर भी जाके इलाज करना ये भी बहुत बड़ी बात थी। और इसमें बहुत सारे सेवाभावी लोग यहाँ पर आ गए आगे और उनकी तरफ बहुत ही अच्छा कदम है। एक वैन को 4 वैन आज मनोबत जो हमारे पास ली जाएंगे तो ये 4 वैन हम विशेष तौर से थैंक यू। मैं श्री शैलेश संघवी जी से आग्रह करती हूँ कि वो कुछ शब्द कहें। थैंक यू तृप्ति। सबसे पहले मैं MCHI मीरा विरार यूनिट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी चैनल पार्टनर्स, सभी मेंबर्स, सभी डेवलपर्स और सभी पैनलिस्ट सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय रुक गया है कोरोना के कारण, और इस समय सभी के मन में यही है, डेवलपर्स हो, CP पार्टनर्स हो, कि आगे क्या होगा, आगे किस तरह रियल एस्टेट आगे बढ़ेगा, बाकी सभी की जो जीवन है वो किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो MCHI की ओर से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप घर में रहें और सेफ रहें। और इस मुकाम को आगे पहुंचाते हुए मैं आज के ये जो सवालात हैं हर एक के मन में, उसके लिए हमने कुछ पैनलिस्ट रखे हैं जो आप सभी के मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, ये लॉकडाउन में सेल कैसा होगा, कैसे डिजिटल हम मार्केटिंग कर पाएंगे, बहुत से सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे डायनामिक प्रेसिडेंट ऑफ क्रीडाई MCHI श्री नयन शाह, और दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री आशीष शाह, हमारे MCHI मीरा विरार यूनिट के प्रेसिडेंट, श्री चंद्रेश मेहता, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मीरा विरार यूनिट के, तेजस व्यास सेक्रेटरी, श्री अजय दुबे जी हैं प्रेसिडेंट ऑफ MFBPDA मीरा भाईंदर एसोसिएशन के, श्री दीपेश वोरा जी है एरिया ग्रुप के पास प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, और श्री कल्पेश वालिया जी हैं सेक्रेटरी रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदीवली, और डिजिटल के नॉलेज के लिए डिजिटल एक्सपर्ट हैं श्री अंकित शाह, गुड ओल्ड डिलाइट कंपनी के मालिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CP पार्टनर्स एक बैकबोन है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, और किस तरह से हम CP पार्टनर्स को साथ में लेके चलें, इस मुकाम में ये पहला वेबिनार है हमारा MCHI मीरा विरार यूनिट का, और इसी तरह हम आगे और भी सीरीज करते जाएंगे। तो जो भी हमारे सवाल हैं वो आप साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, जहाँ आपके यहाँ ऑप्शन है वहाँ क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, और अब सभी डेवलपर्स और सभी रियल एस्टेट के CP पार्टनर्स के लिए इस समय चैलेंज है किस तरह से सेल किया जाए, कैसे डिमांड क्रिएट की जाए, और रियल एस्टेट MCHI फैटर्निटी गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है, क्या डायलॉग कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव कर रही है, इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे श्री नयन शाह को, डायनेमिक प्रेसिडेंट हमारे क्रीडाई MCHI के, श्री नयन शाह। ओवर टू यू श्री नयन शाह सर। Thank you, Shailesh, for this really great introduction. You feel good when somebody says dynamic in front of your name, especially in these times, Shailesh. But thank you very much. My dear friends, Ashit, we were together right since school days, and such a pleasure to see you, Ashit, Ankit Bhai, Kunal, Anandji, Dubeji, Dipesh Bhai, my co-developer Chandresh, Tejas, and Tejas, pranam to your dad, you know, who has been kind of one of the, Tarun Bhai, one of the very great founder, and Kalpesh Bhai Walia.
I also formally welcome the members of the MCHI Mira unit, the members of the area group, the members of the foundation of foundation of the Mira Bhayandar Property Dealers Association, the Real Estate Agents Association of Kandivali, and all the people who are present on this today's webinar. जैसे आपने सब देखा ही है कि आपको पता ही होगा कि MCHI ने जिस दिन से कोविड की पेंडेमिक का हमें एक वो समझ में आई कि कितना सीरियस है, तो MCHI ने अब तक करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का योगदान दिया है कोरोना वायरस के एक्टिविटी में. शायद आप में से लोग तो काफ़ी चीज़ जानती होंगे, बट आपके एक नॉलेज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पवई में MCMCR करके एक बिल्डिंग है कॉरपोरेशन की. इट्स Sir, Dan, if you can voice be little louder. या ओके. आप बहुत सारे वेबिनार में बोल रहे हैं आजकल, तो आई अंडरस्टैंड द टायर्डनेस, या पर बहुत उत्सुक है सब लोग आपकी आवाज सुनने के. नहीं, थैंक यू सो मच. तो अभी सुनाई दे रहा है बराबर? यस सर. ओके. तो पवई में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है MCMCR. तो 7 मार्च को ऑनरेबल प्रवीण परदेशी जी का फ़ोन आया था हमें कि भाई दुबई से 26,000 लोग आने वाले हैं अगले 4 दिन में, और मुझे 5 या 6 दिन में ये सब रेडी करके चाहिए. तो हमने 5 या 6 दिन में ये पूरी 250 रूम जो थे टोटल गंदे थे, कितने सालों से यूज़ नहीं किए थे, वो 5 दिन में हमने पूरा उसको कन्वर्ट कर दिया एक आइसोलेशन सेंटर के लिए. और बहुत खुशी है कहने के लिए कि अब तक करीब 70 कोरोना वायरस पेशेंट हैव बीन डिस्चार्ज विदाउट एनी फैटेलिटी, विदाउट एनी मॉर्टेलिटी. और बाकी के जितने पेशेंट्स है आते ही रहते हैं और उनकी सारवार होती रहती है और हंसते हंसते वहाँ से विदा लेते हैं वो. इसी तरह से जहाँ पे जितना भी आपने कैंपेन देखा है कोरोना से डरो ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे एक वो दिया था गाइडलाइंस, तो तेजस, जोसफ, तृप्ति, चार्मी वगैरह सब लोग ने मिलके ये सारे मुंबई में ये पूरे होर्डिंग्स का काम हमने किया. फिर हमने करीब मोर देन 60,000 फेस मास्क हमने उस टाइम पुलिस डिपार्टमेंट को दिया था, बिकॉज दे वर डूइंग द ड्यूटी ऑनलाइन, बट फेस मास्क की तभी बहुत शॉर्टेज थी. इसके अलावा कम से कम 10,000 PPE किट्स हमने दिए थे. और ये सब महत्व की बात क्या है कि आज ये PPE किट, फेस मास्क सब मिल रहे हैं एक क्वांटिटी में, पर 1 महीने पहले जब इसकी रिक्वायरमेंट रियली शुरू हुई थी तो MCHI ने बहुत बड़ा योगदान किया उस वक्त, क्योंकि जो एकदम वाइटल थी 7 हिल्स हॉस्पिटल या बाकी की हॉस्पिटल, उनके पास ये सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट न होने से काफ़ी रुकावट आ रही थी कि डॉक्टर रेडी थे, वार्ड बॉय रेडी थे, नर्सिस रेडी थे, पर आगे का काम नहीं हो रहा था. और माइग्रेंट लेबर्स को संभालना, कितने सारे बिल्डरों ने अभी आज आप लोगों ने देखा होगा बोमन ने अपनी जो थाना की जो प्रोजेक्ट है उसमें 1000 बेड हॉस्पिटल जैसा उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है. अजय आशर ने भी 1000 बेड की हॉस्पिटल थाना में तैयार कर ली है. डोमिनिक रोमेल 2000 बेड की आइसोलेशन यूनिट नेस्को सेंटर में रेडी कर रहा है. तो इसी तरह से अभी वसई विरार यूनिट ने भी 4 मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट्स अभी दी. तो इसी तरह से एवरीबडी इज़ अपने योगदान दे रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है. हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास पगार देने का पैसा नहीं है हमारे कंपनी में, फिर भी लोगों ने ह्यूमैनिटी को पहले देखा और बाद में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखी. सो थैंक यू टू एवरीबडी एंड बहुत ही बड़ा काम किया है. अभी मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ. एक तो क्रीडा MCHI ने लास्ट 1.5 महीने में किस किस लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है और हमारे मेन गोल्स क्या है हमारे, जो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं. पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने अप्रोच किया है 2 चीज़ के लिए. नंबर 1 कि 1 टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हम सभी को दिया जाए. हम सबको 3 महीने 6 महीने का मॉरेटोरियम तो मिला है, बट 3 महीना में से 1.5-2 महीने तो अभी तक ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं. सरकार कहती है कि मई एंड
सेकेंड वीक ऑफ जून में वो शायद लॉकडाउन खोलेंगे। तो अगर मतलब बिजनेस को रियली शुरू होते हो से 6 से 9 महीना इमीडिएट लगेगा, तो 6 महीने के मॉरेटोरियम से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने रिजर्व बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग देना चाहिए, वेदर वो अकाउंट एनपीए है या नहीं है, दे शुड गेट वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो रेट ऑफ फाइनेंस है जो आज बैंक्स हमें दे रही है, इट इज़ रेंजिंग एनीवेयर फ्रॉम, अगर बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो 13% से लेके 16, 17, 18% तक लोगों को आज लोन मिलती है। देर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल हु आर एबल टू गेट लोन एट 10% और 11%। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो लोन है ये 1 साल तक MCLR जो रेट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, जो आज के दिन में करीब 6.57% है, उससे +1 या 2% के रेट से सभी को लोन दिया जाए। बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे बिल्डर को मार डालता है, प्रोजेक्ट को मार डालता है। सो दीज आर द 2 रिक्वेस्ट दैट वी हैव मेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी छोटे छोटी रिक्वेस्ट हमने की है। मैं तो जो मेजर चीज़ हम चाहते हैं कि हमने जो रिजर्व बैंक को रिक्वेस्ट की वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने 3 रिक्वेस्ट डाली है। एक तो कि जो आज एक आदमी अगर लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट का सेट ऑफ इज अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज़। सो दिस लिमिट शुड बी इंक्रीज्ड टू 10 lakhs of rupees। या तो if he is buying a home, maybe for investment purpose, maybe as a second home also or third home also, then for the next 7 years the entire interest that he is paying should be allowed to be set off against his income। So this is our, ये हमारी पहली मांग है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। दूसरा हमारा कहना है कि जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमसे 1.5 साल पहले इन्होंने ले लिया था, आज हम सबको कॉम्पोजिट स्कीम पे हैं। अगर हम अफोर्डेबल कैटेगरी में हैं तो हमें 1% देना पड़ता है, अगर हम नॉन अफोर्डेबल कैटेगरी में हैं तो हमें 5% देना पड़ता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एक ऑप्शन दो बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्कीम में भी जाने के लिए, या आप ऐसे करिए कि जीएसटी को आप टोटली माफ़ कर दो। आज क्या हो रहा है कि जो रेडी बिल्डिंग है उसको 0% जीएसटी है, तो काफ़ी लोग रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन लेते नहीं हैं। तो अगर 6 महीने या 1 साल के लिए जीएसटी अगर वो 0% कर देते हैं तो देन दे विल बी अट्रैक्टेड टू बाई द यूनिट। So that is second demand which we have put before the finance ministry. The third demand that we have put before the finance ministry is to change the definition of 80BA. जैसे बॉम्बे में अगर हम 30 मीटर्स की स्कीम करते हैं तो ही 80IBA का बेनिफिट मिलता है और बाकी जगह पे 60 मीटर्स है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि बॉम्बे के लिमिट्स में ये 30 मीटर्स से 60 मीटर्स कर दो और बाकी की जगह पे आप 60 to 120 मीटर्स का लिमिट कर दो। बिकॉज ये कोरोना वायरस से और एक बात ये भी आई है कि जो 2 बेडरूम में रहता है वो कहता है मुझे 3 बेडरूम में जाना है। तो 60 मीटर से भी ज़्यादा लोग की आज डिमांड आ रही है फ्रॉम अ कॉमन मैन इटसेल्फ, दे फील इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। सो दैट इज़ द 3 डिमांड दैट वी आर पुटिंग बिफोर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमने हाउसिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने स्टेट गवर्नमेंट में हमने जाके रिक्वेस्ट की है कि रेरा में बेसिकली 2 चेंज आना चाहिए। एक नंबर 1 कि स्यूमोटो ऑल द प्रोजेक्ट्स उसकी जो कंप्लीशन डेट है वो 9 महीने से 1 साल एक्सटेंड किया जाए। रेरा के प्रोविज़न में ऑलरेडी एक प्रोविज़न है कि फोर्स मेजर करके आप 12 महीना आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, पर उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट वो 12 महीना तो जैसे वैसे रहने दो, उसके अलावा स्यूमोटो आप 12 महीना सबको एक्सटेंशन दे दो। आप सब लोग ने ऑलरेडी देखा होगा कि रेरा ने 3 महीने का तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन सबको दे दिया है उन्होंने, पर हमने रिक्वेस्ट किया है कि 3 महीने की जगह आप ये 1 साल के लिए करके दो। हम सब जानते हैं कि सारे माइग्रेंट लेबर्स आज अपना साइट छोड़ के जा रहे हैं और ये लोग वापस कब आएंगे? जैसे मैं समझता हूँ कि जब तक कोरोना का वैक्सीन आता नहीं है ये लोग सब वापस नहीं आएंगे यहाँ अपने साइट पे काम करने के लिए। तो करीब 4 से 6 महीना आप समझ लो कि अपने काम जो है वो काफ़ी स्लो रहेंगे। ओनली 10% ऑफ वर्कर्स से अपने को काम चलाना पड़ेगा। और अनदर रिक्वेस्ट वी आर पुटिंग बिफोर रेरा इज कि आज के दिन में जब हमें 100 रुपये हमारे एस्क्रो अकाउंट में आता है तो उसका 2 बंटवारा होता है।
एक 70 रुपीज़ है जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए और इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और 30 रुपीज़ है जो हम हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी ये 70 रुपीज़ में क्या होता है कि उसमें से हम इंटरेस्ट भी बैंक को उसमें से देते हैं। तो आज के दिन में हम सबके प्रोजेक्ट में हमने एक चीज़ क्या देखी है, जैसे मैंने एक मेरा प्रोजेक्ट है कि जिसमें मैंने 42 करोड़ का लोन बैंक से लिया है। आउट ऑफ 42 करोड़, अभी कोई भी कारण होने दो कि वो प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल से मेरा धीरे धीरे चल रहा है, तो 42 करोड़ में तेजस मैंने 14 करोड़ का प्रोसेसिंग फ़ी और इंटरेस्ट भरा है, और खाली 28 करोड़ मेरा कंस्ट्रक्शन में गया है। तो इसका मतलब कि और मैं खाली आरसीसी लेवल पे ही पहुंचा हूं अब तक। अगर ये 14 करोड़ की इंटरेस्ट अगर उन्होंने वो बाकी 30% में दिया होता तो शायद आज मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता, और अगर आज मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो मैं सेल करके ये लोन भी वापस कर सकता और कस्टमर से भी बच सकता कि भाई चलो मैंने उनको टाइम पे पोजेशन दे दिया। तो हमारी ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, ये आप ध्यान से समझ लो कि अगर ये रिक्वेस्ट वो लोग मान जाते हैं ना, तो ये जो पूरा कैश फ्लो मैनेजमेंट है अपना, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। बिकॉज आज हम कोई भी लोन लेते हैं ना, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर हमें इंटरेस्ट देना चालू कर देना पड़ता है, और अगर वो 30% से अगर हम इंटरेस्ट देने को आता है ना, तो उससे काफ़ी राहत अपने को मिलती है। सो दैट इज़ द 2 रिक्वेस्ट दैट वी आर आस्किंग फ्रॉम द हाउसिंग मिनिस्ट्री। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने आप लोगों ने शायद पेपर में पढ़ा होगा, एक 4 जन की इकोनॉमिस्ट की इन्होंने कमेटी की है। उसमें दीपक भाई पारेख जो एचडीएफसी के चेयरमैन है, वो है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए, डॉक्टर विजय केलकर जो भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, अजीत रानाडे जी और डॉक्टर माशलकर, ऐसे 4 जन की कमेटी की है। उसमें दीपक पारेख जो है वो रियल एस्टेट के लिए है। तो हमारे चेंबर ने दीपक पारेख जी को बेसिकली काफ़ी रिक्वेस्ट दी है। उसमें से 2 बड़ी बात हमने जो कही है वो ये है कि आज के दिन में लैंड का जो रेडी रेकनर का रेट है, दैट इज मार्क्ड एज 50% ऑफ द फ्लैट प्राइस। सो से फॉर एग्जांपल खार में मैं एक प्रोजेक्ट करता हूँ और रेडी रेकनर फ्लैट का यहाँ पे 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो दैट मीन्स के अराउंड 4,40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज द रेट फॉर द फ्लैट। तो जब मैं प्रीमियम भरने जाता हूँ तो वो लोग एक अज्यूम करते हैं कि यहाँ का लैंड रेट विल बी 2,20,000 पर स्क्वायर मीटर। नाउ ये एक अजम्पशन है, ये एक थंब रूल है। हम सब जानते हैं कि लैंड रेट कैन नेवर बी 50% ऑफ द फ्लैट रेट, बिकॉज हम प्रीमियम फंजिबल एफएसआई वगैरह सब दे के ये लोग ये सबको लैंड रेट में पकड़ते हैं। तो जीएसटी ने लैंड रेट का डिस्काउंट 1/3 किया है कि भाई अगर आपका जीएसटी 12% है तो 1/3 उसमें से लैंड रेट का कम करो। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि यही फॉर्मूला जीएसटी का होना चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, अगर 4,40,000 रुपीज़ फ्लैट रेट है तो यहाँ का जो लैंड रेट है विल बी अबाउट 1,25,000 पर स्क्वायर मीटर। सो इससे हमारे जितनी फंजिबल एफएसआई है, प्रीमियम एफएसआई है, जो लेबर सेस देते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं, एलयूसी करते हैं, इसमें अपना मिनिमम 33% अपने को इसमें सेविंग आ जाएगा अपने को। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर गवर्नमेंट अपने को एक्सेप्ट करती है। आप लोग अगर कोई लोग बाला साहेब थोराट के जो वेबिनार हुआ था, तब ये पॉइंट मैंने लिया भी था बाला साहेब थोराट जी के पास। बाला साहेब थोराट जी ने आश्वासन दिया था कि दे विल लुक इनटू दिस इशू वेरी वेरी सिंपैथेटिकली। दूसरी बात हमने जो स्टेट गवर्नमेंट को कही है, जो हमने दीपक पारेख जी को भी रिप्रेजेंट किया है, कि अगले 6 महीने के लिए आप स्टैम्प ड्यूटी 0 to 1% कर डालिए, ताकि ये जो कस्टमर को एक इंसेंटिव होना चाहिए कि अगर मैं 2 या 3 महीने में 4 महीने में अगर मैं घर लेता हूँ तो मुझे 5% बढ़ जाएंगे। तो इसमें कैसे रहेगा कि जिस दिन से लॉकडाउन खुला से 3 महीने 4 महीने तक 0 या 1% स्टैम्प ड्यूटी, 4 से 6 महीना से 3% स्टैम्प ड्यूटी, या और 6 महीने के बाद वापस 5% स्टैम्प ड्यूटी। तो इस तरह से अगर स्लैब रहेगा तो सबको एक इंसेंटिव रहेगा कस्टमर को कि मैं आज कैसे भी जाके वहाँ बिल्डर के साथ बुकिंग करा दूँ। तो ये 2 रिक्वेस्ट है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और कॉरपोरेशन के पास हमने 3 रिक्वेस्ट डाली है। नंबर 1 कि जितने प्रीमियम्स है
वो प्रीमियम्स में देयर वुड बी अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन प्रीमियम्स. परसेंटेज में अभी नहीं कहना चाहूँगा आपको, हमने तो काफ़ी हाई परसेंटेज मांगा है, बट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द प्रीमियम. सेकेंड, ज़ीरो इंटरेस्ट जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हम सबको मिले हैं. सी, आज के दिन में बिल्डर के पास दो टाइप के प्रोजेक्ट है. एक प्रोजेक्ट है जो उसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, 4 साल के इंस्टॉलमेंट उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसमें से 6 महीना उनका हो चुका है, 3.5 साल उसके इंस्टॉलमेंट देने को बाकी है. तो ये जो रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी मिलेगा, और जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ली थी उनके सारे इंस्टॉलमेंट्स उनको विदाउट एनी इंटरेस्ट मिलेंगे. तो अगर आप 8% पकड़ते हो तो 3 साल का 24% हो गया. और जो नए प्रोजेक्ट है, जिन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किया है, उनको उनका बैलेंस प्रीमियम 10% अभी देंगे, बैलेंस 90% प्रीमियम दे विल गिव व्हेन द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट विल कम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इससे बहुत बड़ी राहत हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट वी आर पुटिंग बिफोर द कॉर्पोरेशन. सेकेंड रिक्वेस्ट दैट वी आर पुट बिफोर द कॉर्पोरेशन इज कि अभी सारे प्रोजेक्ट स्लो हो चुके हैं. 4-6 महीने के बाद जब ये वर्कर्स वापस आएंगे तो आप हमें अगले 1 साल के लिए 24 आवर्स वर्किंग अलाउ करिए. नाइट 10 o'clock के बाद हम वही काम करेंगे जो बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं, जैसे टाइलिंग का काम है, प्लास्टरिंग का काम है, एक्सटर्नल पेंटिंग का काम है, इंटरनल पेंटिंग का काम है. हम कोई भी आवाज़ वाला काम 10 या 11 बजे के बाद नहीं करेंगे, बट यू अलाउ अस वर्किंग फॉर 24 आवर्स. और दूसरा कि हमें जो सीसी अप टू प्लिंथ या सीसी अबो प्लिंथ के लिए जो रुकना पड़ता है, वो आप हमको रोको मत. एक सेल्फ डिक्लेरेशन देके आप हमें अलाउ करिए कि भाई यू नो कि हम आगे काम कर सकते हैं. सो ये हमारी 10 रिक्वेस्ट है. ये काफ़ी फोकस रिक्वेस्ट है. मैं सारे 10 रिक्वेस्ट अभी तेजस को व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आगे सारे मेंबर्स को, एरिया ग्रुप को, सबको आगे वो फॉरवर्ड करें, ताकि आप जब गोपाल शेट्टी से मिलो या आपके एमएलए को मिलो या आपके कोई भी आप पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट से मिलो, तो आपकी डिमांड यही बात होनी चाहिए, ताकि उनको कोई डबल मैसेज नहीं पहुंचे उनको इस बारे में. तो ये एक हमारा रिक्वेस्ट है हमारी, जो हमने सरकार से मांगी. नहीं, मैं वन मोर थिंग, हमने इनसे बात की थी बाला साहब थोराट से, रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए ऑनलाइन, क्योंकि हमारे Yes. बहुत चैनल पार्टनर भाइयों की ना डील होके पड़ी हुई है. Yes. अगर उसका टाइम ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो क्या है कि आने वाले दिनों के लिए ब्रोकरेज और सब फाइनल हो जाएगा. या तो Yes. तेजस, धर्मेश ने डॉक्टर करीर जी से भी बात की थी इसको शुरू करने के लिए. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो आईटी आर्म है, इन्होंने रेगुलेटरी ऑर्डर तो निकाल दिया कि भाई जिन लोगों का 20 फ्लैट से ज़्यादा है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनके ऑफिस में कर सकते हैं, पर उसका जो टेक्निकल बैकअप है ना तेजस, वो अब तक सक्सेस हुआ नहीं है. तो अजय आशर जी ने क्या किया कि थाना में उन्होंने अभी 2 ऑफिस में तो रजिस्ट्रेशन, फिजिकल रजिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू करवा दिया है. वैसे ही अगर वसई विरार सिटी और बाकी लोगों से अगर रिप्रेजेंटेशन अगर आप अजय आशर को और धर्मेश जैन को अगर आप भेज सकते हो, तो क्या करेंगे, वो डॉक्टर करीर से बात करके मुंबई में, पनवेल, रायगढ़, अलग अलग जगह पे कम से कम 2 या 3 ऑफिस को वो शुरू करा देंगे कि जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तब तक एटलीस्ट फिजिकल रजिस्ट्रेशन विथ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ वो शुरू करा देंगे तेजस. सो दैट इज द लेटेस्ट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. ओके सर. राइट. अभी 2 बात आपको करना चाहूँगा. आज के दिन में एवरीबडी इज़ वरीड कि आगे क्या होने वाला है, हमारा कितना टाइम लगेगा ये पूरे चीज़ को रिवाइव होने के लिए वगैरह वगैरह. मैं मेरे एक एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, आशित के भी फादर ये लाइन में थे, मेरे भी फादर ये लाइन में थे, तरुण भाई भी है हमारे साथ. तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि हमने हमारे लाइफ में 4 या 5 बार इस टाइप का हमने ऊपर चढ़ाव देखा है. जैसे निरंजन भाई कहते थे कि 1976 में जब अर्बन लैंड सीलिंग आया था तो सबको लगता था कि धंधा तो बंद हो गया, क्योंकि 500 मीटर से ज़्यादा अगर आप जगह आपके पास रह ही नहीं सकती है तो आप धंधा किस तरह से करोगे. सो बट एवरीथिंग अ सोल्यूशन वॉज फाउंड. एक चीज़ बहुत पॉजिटिव हुई है जो आप सबको पता है कि रियल एस्टेट है तो सही है, रियल एस्टेट ही रियल है.
ये सबको everybody is now convinced about this. So the आज के ज़माने में, आज के दिन में क्या हो गया है कि every person he definitely wants to buy a home, whether it is 10 लाख का घर है, 60 लाख का घर है, 1 करोड़ का घर है, 5 करोड़ का घर है. एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि सबको उसका घर लेना ही है. सवाल ये है कि कब लूँ, मेरे पास इनकम का क्या करूँ. तो मुझे ऐसा मेरा मानना है कि विदिन 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स या विदिन 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स ये जितने जॉब लॉसेस हुए हैं ना, ये जॉब लॉसेस जो हुए दिट इज़ ऑफ वेरी यंग पीपल. हमने खुद ने देखा इन द लास्ट 30 to 40 डेज कि जैसे आशित पहले वेबिनार का बात ही नहीं करता था, मैं भी पहले वेबिनार का बात नहीं करता था. आज हम खुद ट्रेन हो गए हैं कि अगर व्हाट्सअप आ गया, जूम लिंक आ गया, टोटली चालू किया और हम अभी मैं भी मेरे टीम के साथ MS टीम्स पे बात करता हूँ. हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया था तो वेबएक्स से हमने जूम कॉल किया था. सो एडजस्टमेंट विल हैपन वेरी वेरी फास्ट एंड आई सी that within 9 months the economy will come back, revive, and within 6 to 9 months there will definitely be a what you call the graph will start going up. मैं थोड़े अपने बिल्डरों की बात करूं कि जैसे मेरा खुद का प्रोजेक्ट है विक्रोली में. मैंने लास्ट करीब 30 डेज में मैंने 7 फ्लैट वहाँ पे बेचे मतलब उनसे एक अच्छा अमाउंट का EOI भी लिया और उन्होंने कार्ड स्वैप करने से पहले हमने उसका लोन प्रोफाइल भी चेक कर लिया. मतलब ये हुआ कि भाई लॉकडाउन खुलने के बाद ये 7 फ्लैट का SDR होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, बुकिंग होगा. हमारे विक्रोली के प्रोजेक्ट में 108 फ्लैट की बुकिंग हुई थी. हमने ये सारे 108 कस्टमर को हमने सामने से पूछा कि सर आप फ्रेंकली कहो, आपको नहीं रहना है तो नहीं रहो, हम कोई आपको कलेक्शन के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं. सिर्फ 8 लोगों ने कैंसिलेशन किया. 4 का तो प्रॉब्लम था क्योंकि उसका होम लोन रिजेक्ट हो गया था और 4 को कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया. 100 people out of 108 have agreed कि वी वांट टू कंटिन्यू पोस्ट लॉकडाउन. हमने कुछ एसेट्स भी थे जो हमारे बेचे थी. मेरी 2 प्रॉपर्टी थी जो बैंक की थी जो मैंने आगे कोई इन्वेस्टर को बेचा था. तो दोनों इन्वेस्टर को हमने फ़ोन करके पूछा. दोनों ने कहा कि वी आर जस्ट वेटिंग, ये लॉकडाउन खुलने दो और हमको ये डील आगे करना है. इसी तरह से मेरी जो बात और भी बिल्डरों से होती है, अभिषेक लोढ़ा कह रहे थे कि भाई उन्होंने करीब 300 करोड़ का सेल किया. फिर ये और भी बिल्डर, रुनवाल ने सेल किया, काफ़ी सारे बिल्डर. तो मेरे हिसाब से कि ये लॉकडाउन में करीब 1,500 करोड़ रुपए का एक्चुअल सेल हुआ है. उसका मतलब क्या हो गया कि कस्टमर्स आर कीन टू बाय. इवन रुस्तम जी का जो स्क्वायर यार्ड ने विरार का काफ़ी अच्छा उन्होंने सेल किया है ऑनलाइन डिजिटल. एम आई राइट चंद्रेश? के दे हैव डन अ गुड जॉब ओवर देयर. सो एवरीवेयर द सेल इज हैपनिंग. डिजिटल से लोग एक्टिव है. हाँ, ये बात सही है कि भाई फुल 5% 10% वो नहीं दे रहे आज के दिन में. उनको फाइनली आके एक बार जगह देखना भी है. बट द वेरी फैक्ट दैट इन्होंने EOI दिया, अपना बुकिंग के लिए एक्सप्रेस किया, दैट इज़ इटसेल्फ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. मैं थर्ड चीज़ आपको सबको कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट है, आप प्लीज़ वो प्रोजेक्ट में जाके वो बिल्डिंग के लिए सैनिटाइजेशन कराइए. बहुत ही ईजीली आराम से हो सकता है. हमने जिन जो 1980 में मैंने बिल्डिंग बनाई थी वहाँ पे जाके जब मैंने वो सैनिटाइजेशन वगैरह किया ना, तो वहाँ के जूने कस्टमरों का फ़ोन आया कि आपने इतने दिन के बाद हमको याद किया, वी आर सो थैंकफुल टू यू. एंड एवरी 2 weeks माई टीम इज़ गोइंग देयर टू डू दिस सैनिटाइजेशन. इससे क्या हो जाता है कि जैसे एनआरऑक के अनुज पुरी ने कहा कि ये ज़माना कैसा है कि एक भी कस्टमर हमें लूज़ नहीं करना चाहिए. मैं तो कहता हूँ कि हम सब स्मार्ट है कि हमारे कस्टमर को तो लूज़ नहीं करेंगे. हमारे जितने जूने कस्टमर है उसके 10% भी हमारे पास आ गए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई. सो दिस इज व्हाट आई फील. दिस इज आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर. हमारी लाइन जो है वो कोई एक रेस्टोरेंट नहीं है कि सुबह गया इडली सांभर खाया खत्म हो गई बात. हमारे एक प्रोजेक्ट 2-2, 3-3, 5-7, 7-7 साल चलते हैं. हमारे के अंदर हमें पेशेंस, डिटर्मिनेशन, ये 2 चीज़ हमें कल्टीवेट करनी पड़ेगी कि वी हैव टू कल्टीवेट पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन एंड कीप करेज. एंड आई एम श्योर कि दिस थिंग विल ऑल्सो पास अवे.
With these few words, over to Shailesh. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू नयन भाई फॉर काइंड वर्ड्स। सो नयन भाई ने जैसे बताया कि स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कम कराने से समहाउ डिमांड बढ़ाना है। डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट रिवाइव होगा, तो हम चैनल पार्टनर्स और हम सभी मिलकर उसको सेल कर पाएंगे। सो बहुत अच्छा स्टेप है एमसीएचआई का ये। अब मैं इस कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा एफएमबीपीडीए के दुबे जी, अजय दुबे जी प्रेसिडेंट। उनसे गुजारिश कहूंगा कि इस रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कुछ कहें, क्या उनका सुझाव है। ओवर टू यू सर। तृप्ति, प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सो मच शैलेश भाई। सबसे पहले तो मैं एमसीएचआई क्रेडाई मीरा विरार की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे ब्रोकर फ्रेटर्निटी को आपने इस पैनल पे बुलाया और हम सब एक दूसरे से मिलके और इस विविधता की घड़ी में हमको सबको एक साथ मिलके चलना है। और सर सबसे पहले तो मैं नयन भाई के जो भी अभी जो उन्होंने सुझाव दिए हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। और साथ में मैं हमारे जितने भी ब्रोकर्स आज हमारे ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर मुंबई से, जहां से भी जो हमारे एसोसिएशन के माध्यम से आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आप सब इस वेबिनार में आप सब जुड़े। और जैसा कि आज की परिस्थिति को देखते हुए हमको इसका फील हो रहा है कि आने वाला समय जो है, जिस तरीके से अलग अलग वीडियोस या मार्केट में या जो भी कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो डिमोटिवेट कर रहे हैं हमारे रियल एस्टेट को या हमारे उससे रिलेटेड जो लोग हैं उससे, तो मैं आप सभी के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जैसा नयन भाई ने अभी बताया कि रियल एस्टेट कोई इडली सांभर की कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि भाई वो आज खुली और कल बंद हो गई। रियल एस्टेट्स में पेशेंस हमको बहुत ज़रूरी है, वो हमको रखना पड़ेगा। और हमको, मैं चाहूंगा कि इस सिचुएशन में बहुत सारे ब्रोकर्स हो सकता है थोड़ा सा पैनिक हो या थोड़ा सा उनको बहुत सारे ऐसे सवाल हैं उनके बीच में। मेरे तेजस भाई से, कुणाल भाई से इस पे हमारी डिस्कशन भी हुई थी। कुछ हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो बिल्डर से रिलेटेड हमको एक आश्वासन या हमको एक सिक्योरिटी चाहिए, जिस तरीके से हम लोग और भी मोटिवेट होके और अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसमें काम करें। तो मैं चाहता हूं अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ हमारे जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको भेजे हुए हैं, अगर चाहिए तो मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करा सकता हूं, या अगर आपको वो लिस्ट अगर आपके पास है तो उसको बाद में अपने स्पीच में आप लोग जो है उसको क्लेरिफाई कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनको बहुत सारे उनके माइंड में सवाल है, वो सारे सवालों को हमने एक पूरी तरीके से हमने वो करके और आपको हमने आपके पैनल पे रखा हुआ है, तो उस पर भी ध्यान दें। और हमारा भी थोड़ा सा हम अपने बिजनेस को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सपोर्ट हमको मिलना चाहिए बिल्डर की तरफ से, वो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमको रेगुलर मिलती रहे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या इस तरीके के वेबिनार्स जो आज हमारा आपके माध्यम से हो रहा है। इस टाइप के अवेयरनेस कैंपेन जो है आने वाले टाइम में रेगुलर चलते रहें, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ बूस्ट मिलता रहे, कुछ ज्ञान मिलता रहे और उससे लोगों को एक सर्वाइवल करने का एक अच्छा प्रेरणा मिलेगी। यस सर, शुक्रिया दुबे जी, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही। तो इस कड़ी में हम आज डिजिटल को लेके कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और जैसे भी आपके कुछ सवालात हैं वो तेजस अपने स्पीच में उसको कवर करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आशीष भाई को, आशीष शाह, जो मीरा रोड में जिन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू किया है और सबसे ओल्डेस्ट डेवलपर है मीरा रोड के, तो मीरा रोड के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो करीब आज 30-35 सालों से मीरा रोड में काम कर रहे हैं। आशीष शाह, शांति स्टार बिल्डर, एंड हमारे प्रेसिडेंट हैं मीरा विरार यूनिट के। वी वेलकम आशीष भाई। अनम्यूट करो तृप्ति, आशीष शाह अनम्यूट। तृप्ति। Good evening, everybody. Good evening. Thank sir. you, Shailesh. We welcome Nayan
everybody is saying he is a dynamic president, but I would add a further. He is not only dynamic, he is approachable, and he is a very close friend of mine. We used to go to school together. And Mr. Chandresh Bhai, our Vice President, Shailesh Bhai, Tejas, and all our dear friends from different associations. Yeah. I think Nayan Bhai has told you in detail about COVID-19, what MCHI is doing, what Mira Bhainder unit is doing regarding the steps which MCHI has taken for the welfare of the people during these COVID times. And plus, at the same time, MCHI is working very hard at different government levels to get relief for the builders. But that all they are doing it, they are doing fantastic, and Nayan Bhai has explained us in detail what they are doing. But I would like to tell, as far as Mira Bhainder Virar is concerned, I started at the rate of 90 rupees per square feet. I started selling my flat. Okay. Today it is 9,000. So there are ways and means. We have always seen an upgrade in Mira Bhainder, Nala Sopara, Vasai till Virar. So our belt is very, very well connected with the city. All infrastructures are very good. We can easily beat Kalyan, Dombivali and those sides where the connectivity is not good as what it is with Mira Bhainder. Very I true. hope everybody agrees with it. And second thing, the main thing all the brokers should know, the price is not going to come down because everything is going to be costlier. The labor cost will be more, the contractors will ask more, the material will cost more. So you and we both join hands together and see that we both succeed and we get more bookings and we also reciprocate the same with you. It is just in short, हम साथ साथ चलेंगे और साथ साथ रहेंगे. Thank Very you. good, I would not like, because we have got a short time and there are many people who want to speak. Yeah. Very, Thank you very so good. much. Very, very inspiring words, आशित भाई. आपने सही कहा कि प्राइस गिरने वाला नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग इतनी बढ़ रही है तो प्राइस गिरेगा नहीं है. कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. अब मैं बुलाना चाहूंगा चंद्रेश मेहता जी को, जिन्होंने हाल ही में, ही इज फ्रॉम रुस्तम जी, ही इज अ डायरेक्टर इन रुस्तम जी ग्रुप एंड ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीरा विरार यूनिट. हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल वेबिनार किया था अपनी प्रॉपर्टीज के लिए और काफी अच्छा उन्हें सेल भी मिला. और मैं ओवरऑल उनका जो थॉट प्रोसेस है लार्ज मार्केट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? चंद्रेश मेहता, ओवर टू यू. Thank you, Shailesh, and welcome everybody, my channel partners who are there on the panel and people who are watching either through Facebook or through the Zoom media. Welcome. Thank you, Asit Bhai. You touched upon a very key point. Our competition, of course, it is there among ourselves. We are competing internally. Sir, Hindi. Chandresh bhai, if you can go in Hindi. हाँ, हमारी जो कंपटीशन है, नो डाउट हमारा इंटरनल कंपटीशन है सब डेवलपर से जो मीरा रोड, भायंदर, वसई, विरार में ऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो बिगर कंपटीशन है इज विद डेवलपर्स फ्रॉम द ईस्टर्न सबब, जो थाना से डोंबिवली के बेल्ट में एक्टिव है, जो न्यू बॉम्बे से पनवेल के बेल्ट में एक्टिव है. यहाँ हमारा जो मीरा भायंदर, वसई, विरार रीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी जो कनेक्टिविटी है, जिसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो फार सुपीरियर है कंपेयर टू ईस्टर्न सबब, कंपेयर टू नवी मुंबई. सो एंड डिस्पाइट दिस वी आर नॉट एबल टू गेन वॉल्यूम. हम वॉल्यूम नहीं कर पा रहे, हम वैल्यू बढ़ा नहीं पा रहे. तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये मार्केट को लेके और ये जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो मार्केट को कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं. हमको ये देखना है कि हम ये जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वेस्टर्न सबर्ब की, वो कैसे हम मार्केट को ले जा सके, कस्टमर को हम दिखा सके, उसको एक्सपीरियंस करा सके, तभी जाके कुछ हमें सक्सेस. सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू टच इन दिस डे एंड एज, जो हम आज की तारीख में जो हमारे पैनल है और जो हमारा अंकित शाह जो हमको डिजिटल मीडिया के बारे में समझाने वाले हैं, कहीं ना कहीं
उसका ताल्लुक ट्रस्ट से है। ये जो पूरा जो फियर का एटमॉस्फेयर हुआ है कोविड को लेके, इकोनॉमी को लेके, तो कहीं ना कहीं कस्टमर ये देख रहा है कि ये एनवायरनमेंट में ट्रस्ट करूँ तो किसको करूँ। तो इन एनवायरनमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट विद द कस्टमर, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड दिस ट्रस्ट ओवर अ डिजिटल मीडिया। अगर रूबरू हम कस्टमर से बात करें, आमने सामने टेबल पे बैठ के बात करें, तो कहीं ना कहीं it is possible to gauge the customer's reaction, but that possibility is not there in the digital media. आज की तारीख में what the customer is looking at is transparency. The key to build that trust is transparency, यानी डेवलपर और कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर और चैनल पार्टनर के बीच में ट्रांसपेरेंसी, और चैनल पार्टनर और कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी. So all the three players in the environment have to build trust among themselves, और कहीं भी any act of recklessness, so to say, any half truth, any untruth, यानी किसी भी तरह से कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट को अगर ये माहौल में अगर ठेस पहुंचती है तो आया हुआ कस्टमर चला जाएगा. So my request to all my partners, stakeholders, including channel partners, developers is in this time it is very important to be very transparent to the customer. यानी हमारी जो value proposition है, हमारी price है, हमारे payment terms है, हमारा documentation है, हमारा delivery period है, all that we need to communicate transparently to the consumer. Even we need to do the same with channel partner, यानी आपकी brokerage कितनी होगी, किस टाइम पे मिलेगी, कैंसलेशन के रूल्स क्या है, अगर ब्रोकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो उसको रिजॉल्व करने के रूल्स क्या है. अगर इफ वी मेंटेन ट्रांसपेरेंसी देन वी ऑल बी एबल टू डू गुड बिजनेस. एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू चंद्रेश भाई फॉर काइंड वर्ड्स. जैसा चंद्रेश भाई ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी रहनी बहुत जरूरी है. आज मार्केट इस मुकाम पे है कि अगर हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं. अब मैं गुजारिश करूंगा आगे की कड़ी को एरिया ग्रुप के श्री दीपेश वोरा, पास्ट प्रेसिडेंट को, द एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, मैं ये इनसे भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आप अगर कस्टमर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं बुकिंग के लिए तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए दीपेश जी की किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं उनसे, और भी जो आप कुछ बोलना चाहें उसको ऐड करिए. ओवर टू यू सर. Good evening, friends. Dipesh Vora, sir. Yeah. Good evening, friends. I am Dipesh Vora, representing Association of Real Estate Agent Area Group, one of the oldest and one of the reputed and most united real estate agent association of India. It's a 23 years old association. I welcome you all, friends. सबसे पहले तो आपने पूछा कि हम अभी कांटेक्ट करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, तो क्या जवाब. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो हमारी वेबिनार है इट इज ऑफ मीरा विरार. सो सबसे पहले तो हम लोग लकी इसलिए कि वी आर डीलिंग इन अफोर्डेबल हाउसिंग. तो हम लोग जब कांटेक्ट करते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको इंक्वायरी जो आती है वो अफोर्डेबल पे ही आती है. तो अफोर्डेबल सेक्शन जो है अभी भी कहीं ना कहीं लाइव है. कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी सेफ्टी के लिए अपनी फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ आज ही डिसाइड करने के लिए रेडी है. जितनी सेल हुई है आप देखेंगे ना तो सब 1 करोड़ के अंदर से ज्यादा हुई है. तो अफोर्डेबल सेक्शन में अभी भी कुछ ना कुछ दम है. फ्रेंड्स, मैंने ब्रोकर भाइयों के लिए मेरा थोड़ा सजेशन है, 4 पॉइंट बोलना चाहता हूँ. मेरा 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है. 33 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, लोगों को फ्लैट दिला रहा हूँ. सबसे पहले तो आपको एडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलप न्यू मार्केटिंग स्कीम. आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी आज सुनाया जाएगा, सब गाइडेंस देंगे तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं. लेकिन सबसे पहले कुछ चेंज चाहिए आपको, तो आपको टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना चाहिए और स्किल्स जो मार्केटिंग नई स्किल्स है वो सीखनी है आपको. सेकेंड चीज जो है वो कनेक्ट एंड कोलैबोरेट. आपको अंदर एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करना है. 23 साल जूना एसोसिएशन है. आई कैन बी प्राउड ऑफ टू टेल यू कि ऐसी यूनिटी कहीं ना कहीं आपको दिखने मिलेगी नहीं. ऐसी यूनिटी आपको हर जगह पे हर एसोसिएशन में रखनी है और अंदर कनेक्ट करना है आपको. ब्रोकर्स की टीम बनानी है, मार्केटिंग
आइडियाज नए डेवलप करने। फ्रेंड्स, बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है, पैसे से नहीं। काफी हमने आपने देखा होगा कि लास्ट नोटबंदी के टाइम और आज उसके बीच में काफी नई नई कंपनियां डेवलप हो गई मार्केटिंग की और काफी सक्सेसफुल हुई। वो कैसे हुई? वो आइडियाज से हुई। और ये जो मंदी आती है हमारी इंडस्ट्री में, जो तकलीफ आती है, वो हमारी और आपकी यूनिटी को बढ़ाने के लिए आती है। अभी जब हम कोविड के बाहर आएंगे तो और अच्छे यूनिटी के साथ आएंगे, एक दूसरे के साथ कैसे भी करके हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तीसरा मेरा सजेशन है कि बिल्डर्स से, आप बिल्डर्स को जाके बिल्डर्स के कनेक्ट में रहिए। बिल्डर्स को क्या सपोर्ट चाहिए, बिल्डर को कहाँ पे गाइडेंस चाहिए। बिल्डर भी बहुत चीज सोचता है, आप बिल्डर को मिलो, बिल्डर को गाइड करो अभी, क्योंकि ये लोग सब लोग बड़ी लैंड बैंक पे खड़े। आज तकलीफ है, 6 महीना खराब है, अगर आप उनके साथ आज रहे तो फ्यूचर में वो बिल्डर आपके साथ रहेगा ही। और आपने, हमने सब ने इतनी मंदियां देखी है और हर टाइम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अलग ही बाहर निकलती है। फोर्थ पॉइंट इज माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है ना, जो हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, उस पे हमारा माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। हमको ये लगना चाहिए, हमको बिलीव होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। सेकेंड, मुंबई स्टोरी के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि बॉम्बे की स्टोरी क्या है। ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा अट्रैक्टिव प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, और खास करके मुंबई में वेस्टर्न सबब की स्टोरी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। 2019 में 1 से 10 में 1 से 10 जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है ना, उसमें वर्ल्ड में 1 से 10 में मुंबई आया है, और मुंबई में स्पेशली वेस्टर्न सबब आया है। तो हमको हमारा वेस्टर्न सबब में क्या ताकत है वो समझने चाहिए। और लास्ट में इंडिया की स्टोरी पे अपने को बिलीव होना चाहिए। मैं हर अपने ब्रोकर पार्टनर्स को ये बताना चाहूंगा कि एक वर्ड है, वो आप लिख लो, और ये वर्ड दिन में 10 बार यूज करो। ये वर्ड है अपॉर्चुनिटी। आप जब भी बोलो, अपने चैनल पार्टनर दोस्त से मिलो, अपने क्लाइंट से मिलो, बिल्डर से मिलो, सबको बोलो ये अपॉर्चुनिटी है भाई। 1 साल के अंदर जो प्लस माइनस होगा तू ले ले, ये अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ब्रोकर्स को सब बोल देता हूँ, यंग हो जाओ आप, आपको वापस यंगस्टर बनना पड़ेगा। आपने देखा नयन भाई का एज देखो, आप हीरानंदानी जी का एज देखो, आप आशीष सर का एज देखो, ये लोग ये एज में भी यंग है, ये एज में भी नए नए प्लान लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारे ब्रोकर भाई के लिए एक डायलॉग में बोलना चाहूंगा, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। फ्रेंड्स, जब ये लॉकडाउन के बाहर आप आएंगे ना, तो इट इज यू वर्सेस यू, कॉन्फिडेंस का गेम आएगा। ध्यान रखना आप जीत जावे, क्योंकि आपके सामने आप है, आपका और कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आपको आपसे ही लड़ना है। अपने इंडस्ट्री के बारे में जरा भी नेगेटिव बोलना बंद करिए। और दूसरा, रीजनल जो आप काम करते हो, मीरा रोड का ब्रोकर मीरा रोड में ही काम करता है, वो थोड़ा बाहर निकलिए। रीजन से बाहर भी बहुत काम है। आप विरार में काम करो, आप वसई में करो, एक ही मीरा भाईंदर में करो, आप सब सेक्शंस को वो करो। थोड़े सजेशंस बिल्डर के लिए है। बिल्डर के लिए चैनल पार्टनर केयर यूनिट, जैसे चंद्रेश भाई ने बताया, एक पूरा सेक्शन रेड कारपेट के उधर ब्रोकर्स के लिए कर दो, एक पूरा सेक्शन ही उनके लिए करो। उनको जो तकलीफ है उनको पहले एजुकेट करो, कैसे डिजिटल यूज किया जाए, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे उसको क्लाइंट से बात करना है वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट, उनका ब्रोकरेज मत रोको, क्योंकि ये सेक्शन में जो काम करने वाले छोटे ब्रोकर है, आज भी हमने देखा है काफी लोगों का ब्रोकरेज अटका हुआ है। कैसे भी करके ये चीज को सॉल्व करो तो बहुत ही ब्रोकर्स का सपोर्ट मिलेगा आपको। लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, सब बिल्डर्स के लिए मेरे 1-2 लाइन लिखी है। ये सब बिल्डर के लिए है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं। तू धार नदिया की क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके पास नदी जितना लैंड बैंक है। तो तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। एक यही चीज का लास्ट, तूफान को आना है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर उठ जाना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे, बहुत सुपर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। कल्पेश वालिया जी बहुत अच्छी बातें कही, जैसे कि आपने
अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी, यूनिटी और सभी डेवलपर्स को ब्रोकरेज वक्त से देनी चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, और बहुत अच्छी बातें कही और सब हमने नोट की है और हम उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं इस कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे डायनेमिक सेक्रेटरी तेजस व्यास को। I think Sarish, we should start digital and then we'll take it up because दीपेश भाई ने बहुत अच्छा टोन सेट किया है. We should start digital. Yeah, so all other guests over, no? नहीं, कल्पेश वाले एंड बाकी है तो डिजिटल के बाद हम लोग लेंगे. Okay. दीपेश भाई का हो गया. Okay, so Ankit Shah, please over to you. Good evening, friends. Thank you so much for coming for this webinar. I'll not waste much time. I'll start immediately with the. Not audible. Little louder, please. I'll start immediately with the digital presentation. Trupti, can you unlock my screen? I need to share the presentation. Trupti. Trupti, can you unlock my screen? I need to share the presentation. Trupti. You can lock yourself also. Okay. Dear channel partners, thank you again for coming. I'll keep it short and fast. Any questions you want to raise, you can write in the comment section. I hope you are. I'm audible. Before we commence, as everyone said, we would like to thank you, Dilse, for being always there for the developers and everyone. Through thick and thin, you have always supported, and many successful launches हम सबने साथ में मिलके किए हैं, and ये भी एक घड़ी से हम साथ में आगे निकल जाएंगे. You are definitely an important part of real estate. That's why you are channel partners, you can say that. तो हमें पता है कि थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स है, पर सबके लिए है. तो लोग बोलते हैं कि खाली रियल एस्टेट के लिए चैलेंजिंग टाइम्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबके लिए चैलेंजिंग टाइम्स है. स्टॉक मार्केट गिरा, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म सबको अफेक्ट हुआ है, बट खाली रियल एस्टेट के बारे में क्यों लोग पूछते हैं? आई एम श्योर आप लोग को सबसे ज्यादा सवाल लोगों ने पूछा रहेगा कि क्या रियल एस्टेट गिरेगा, सुना 20% रियल एस्टेट नीचे गिरने वाला है, या मोटा भाई आपको क्या लगता है क्या होगा? आई एम श्योर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आप भी शायद थके होंगे कि क्या आंसर दे. यार आपको भी पता है डीप डाउन द लाइन आंसर यही है कि रियल एस्टेट बढ़ने वाला है. मैं ये डिजिटल में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डिजिटल के जरिए हमें सबको बताना है कि यस डिजिटल बढ़ने वाला है. वी नो द आंसर, रियल एस्टेट विल नॉट फॉल, इट विल राइज. उसके रीजन भी है, उसके बहुत सारे रीजन है कि ये एक गवर्नमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी सोर्स है. इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच हैव सेव्ड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. मतलब इतना बड़ा किसी ने शायद सोचा भी नहीं रहेगा उस वक्त. रियल एस्टेट ही एक चीज है जो सबको काम आया है, और इसी वायरस की वजह से भी अगर रियल एस्टेट नहीं गिरा तो सोच लो कि रियल एस्टेट नहीं गिरने वाला. इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आई एम श्योर सोचते रहेंगे कि काश मेरा एक अच्छा घर होता ड्यूरिंग दिस टाइम्स. सो आई फील दिस विल डेफिनेटली गिव राइज टू रियल एस्टेट. सो it's not logic, it's logical, it's not magical. So इसी चीज को मैं चाहता हूँ कि हम फैलाने के लिए together in this changing times and adapt ourselves digital. So yes, we agree things have changed. So let us create the change. Let us path from today. I'm sure if for example एक common message हम एक साथ डालें कि yes, we are proud real estate influencer. It will start from us. It will start from you. So अगर हम से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आप सबके एक डाले कि हम रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, एंड रियल एस्टेट विल राइज एंड अप्रिशिएट. कॉल अस, वॉइस ब्रेकिंग little closer. कॉल अस टू नो मोर. सो लाइकवाइज क्यूरियोसिटी बिल्ड करें. दूसरा हम कम्युनिकेशन करें कि होम सेफ होम. आज की तारीख में जैसे पिछले पैनलिस्ट ने भी बताया कि होम ही सबसे सही चीज है. होम एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और एक आपकी फैमिली को भी सिक्योर रखता है. तो क्यों ना हम चाहेंगे और कम्युनिकेट करें कि होम सेफ हो. लाइकवाइज लेट्स गो डिजिटल वे. लाइकवाइज लेट्स हमें आगे सबको फैलाना है कि क्या कर सकता है रियल एस्टेट. तो अभी
शुरुआत करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होंगे कि मुझे फेसबुक का अकाउंट नहीं है मेरे पास, या शायद मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, या मेरे पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है. Don't, no worries, it's absolutely okay. We are here to help you out. But step by step हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी. As पिछले पैनलिस्ट ने भी बताया कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा. तो ये सारे माध्यम आगे जाके हमें लीड लेके आएंगे, आगे जाके हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे. So let us understand why digital is important today. Just as we speak, ये पैंडेमिक के पहले के स्टैटिस्टिक्स है. 1 मिनट में just imagine कि पूरे डिजिटल क्या क्या होता है. 1 मिलियन लोग लॉग इन करते हैं फेसबुक पे. 4.5 मिलियन वीडियोस हर मिनट पूरी दुनिया में वॉच किए जाते हैं. There are 188 million email has been sent every minute. So likewise, every minute पूरे डिजिटल वर्ल्ड में बहुत चीजें बढ़ती जा रही है. और इस पेंडेमिक की वजह से तो और 30-40% और बढ़ गया है लोगों का डिजिटल मीडिया पे. तो जस्ट इमेजिन हाउ एंड व्हाट डिजिटल मीडिया हैज पावर. इंडिया में डिजिटल मीडिया और बढ़ेगा क्योंकि स्मार्टफोन की बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं. अब एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहूंगा मैं कि हाउ ऑफन, ये पेंडेमिक के पहले, अगेन जस्ट पहले की बात है, कि लोग कुछ भी चीज मतलब पूरा दिन इंटरनेट ऑन एन एवरेज कितने देखते थे. सो ऑन एन एवरेज आप देखो तो मोर देन 4 आवर पीपल यूज्ड टू स्पेंड ऑन इंटरनेट. और सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट देखे. बहुत सारी जन आपके जो कस्टमर है वो भी शायद से वो ऑनलाइन रिचार्ज या मूवी टिकट या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे, या ज्वेलरी खरीद रहे, या कॉस्मेटिक खरीद रहे. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी हमारी प्रेजेंस वहां पे रखना जरूरी है. सो इंडस्ट्री वाइज अगर शेयर देखा जाए तो रियल एस्टेट कोई सर्च कर रहा है तो 14% करता है. लोग मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए 12% सर्च करते हैं, एजुकेशन के लिए 12%, स्टार्टअप्स के लिए 16%, ई कॉमर्स वेबसाइट पे 9% लोग स्पेंड कर रहे हैं. सो लाइकवाइज इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वी हैव अ फेयर शेयर के रियल एस्टेट बहुत ही अच्छा सर्च होता है इंडिया में. डिजिटल के माध्यम से फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी लीड्स लेके आए हैं आज तक. सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जरूर अपना अकाउंट खोले. अगर नहीं है तो उसको एक अच्छी तरह से यूज कीजिए टू जनरेट लीड्स. पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में बोलना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया है, जो मैंने बताया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट वगैरह वगैरह. डायरेक्ट मार्केटिंग है, जो व्हाट्सएप हो गया आपका, एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया. कंटेंट मार्केटिंग, जहाँ पे आपको ब्लॉग्स वगैरह आपको लिखना तो वो आप प्रमोट कर सकते हैं अबाउट एनी प्रोडक्ट. एंड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपने गूगल के बारे में शायद सुना रहेगा, जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं. सो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फेसबुक आज की तारीख में, स्पेशली इन आर यूनिट और आर जोन मीरा विरार यूनिट, फेसबुक से सबसे ज्यादा लीड हमें मिलती है, और इंस्टाग्राम इज द सेकेंड वन. ये एक एनालिसिस है, अगेन जस्ट फॉर एवरीवन अंडरस्टैंडिंग. अगर एक कोई प्रोजेक्ट है जहां पे लगता है आपको कि वो 25 साल से 34 इयर्स ओल्ड को ज्यादा पहुंचाना है, तो फेसबुक इज द बेस्ट मीडियम. जहां पे स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 19% लोग 25 और 34 इयर्स ओल्ड है, जो कि मेल है, जो आपकी मोस्ट ऑफ द टारगेट ऑडियंस होती है. तो फेसबुक पे यहाँ से आप उसको क्लियरली टारगेट कर सकते हैं. सिमिलरली इंस्टाग्राम पे थोड़ी यंग ऑडियंस ज्यादा है, 18 to 24 इज ऑल्सो हैविंग अ फेयर शेयर. डायरेक्ट मार्केटिंग की मैं बात करूंगा, उसके पहले मैं बात करना चाहूंगा चैनल पार्टनर्स. आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूजली रिलाई ऑन प्रॉपर्टी पोर्टल्स लाइक मैजिक ब्रिक्स, 99 acres या housing.com. तो मैं चाहूंगा कि वो उसके साथ साथ हम सबसे बड़ा माध्यम और इजी माध्यम से चालू करता हूं, जहां से है व्हाट्सएप मार्केटिंग. आई एम श्योर एवरीवन विल बी यूजिंग व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप स्टोरीज वगैरह बहुत इजीली डाल सकते हैं. तो उसको कैसे अच्छी तरह से करें, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल है, उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रिंस विलियम, आपको लग रहा है कि वो अब्यूज कर रहे हैं, पर द ट्रूथ इज समथिंग एल्स. सिमिलरली ये पिक्चर में देख रहे हो कि बच्चा डरा हुआ है, कोई उसको मार रहा है, पर ट्रूथ इज समथिंग एल्स. तो डिजिटल में ऐसा पावर है कि आप जो बार बार बोलोगे वो हो सकता है और वो होगा. सिमिलरली आपने शायद से दृश्यम मूवी में भी देखा रहेगा कि जहाँ पे बहुत चीजें बार बार रिपीट करने से लोगों के मन में वो बैठ जाता है. ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप से ऐसा नहीं है कि मैंने आज भेज दिया तो कल उसको वापस काम नहीं आएगा.
मैं कहना चाहूंगा कि एवरी डे एवरीथिंग, हमें हर बार हर चीज बार बार भेजनी चाहिए, सो दैट इट वुड हिट द राइट टारगेट ऑडियंस वेरी राइटली. Another very important medium on digital media marketing is Google. Google में आप एड्स कर सकते हैं. गूगल एड्स शायद से आपने सुना रहेगा. मान लो से फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया 2 BHK फ्लैट इन मुंबई और बांद्रा, तो सबसे पहले जो दो चीजें आती है वो एड आपने लिखी रहेगी. इस पे कोई क्लिक करे तो ही अपना पैसा कटेगा और वेबसाइट पे जाएगा और अपना इंक्वायरी डालेगा. सो इट इज कॉल्ड PPC, पे पर क्लिक. ये किसी ने सर्च किया और आपकी एड दिखी, उसका पैसा नहीं कटेगा. एड दिखने, आपकी जो एड दिखती है उसको कहते हैं इम्प्रेशन. सो ये इम्प्रेशन बेस्ड नहीं होता, ये क्लिक बेस्ड होता है. आपकी वेबसाइट के अंदर वो जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, आपको लीड मिलेगी. और हर एक कीवर्ड से फॉर एग्जांपल सब लोग का रिक्वायरमेंट अलग रहता है. जैसे मैंने किया 2 BHK इन मुंबई सर्च किया, किसी ने लिखा है कि TWO स्पेस BHK इन मुंबई, तो वो भी एक कीवर्ड हो गया. तो वैसे आप 1000, 2000, 3000 कीवर्ड ले सकते हो. हर एक कीवर्ड की एक बिडिंग वैल्यू होती है. जैसे मान लो कि 2 BHK फ्लैट इन मुंबई आज की तारीख में 30 रुपया एक क्लिक का है. अगर जिसे एग्जांपल मैजिक ब्रिक्स ने 30 रुपया उसका कीवर्ड का क्लिक रखा है और ऊपर सिद्धा स्काई ने 31 रुपीज रख दिया है, तो सिद्धा स्काई का पहले आएगा और मैजिक ब्रिक का साथ बाद में आएगा. तो लाइकवाइज वी कैन डू अ गूगल एड स्मार्टली टारगेटिंग. एंड ये आप ज्योग्राफी वाइज भी कर सकते हो कि मुझे खाली मीरा भाईंदर रोड में ही दिखाना है या एक पर्टिकुलर एरिया में ही दिखाना है, तो आप कर सकते हो. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी वेबसाइट है. जैसे गूगल से कोई सर्च करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो उसको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. सो मैं रिकमेंड करता हूं कि एक छोटी वेबसाइट बनाएं जहां पे व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू आर ट्राइंग टू सेल, क्या आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आपका कॉल टू एक्शन नंबर बहुत क्लियर होना चाहिए. वो वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पे प्रॉपर खुलनी चाहिए. और उसके ऊपर कोई लीड फॉर्म भरता है तो तुरंत आपको लीड आनी चाहिए. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके वेबसाइट पे होना बहुत ही जरूरी है. सो डिजिटल में क्या क्या काम करता है, एक ओमनी चैनल करके चीज है जो सब, जैसे मैंने बताया कि आपको सब जगह एक ही चीज आप कम्युनिकेट करो. जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे भी सेम चीज डालो, आप फेसबुक पे भी सेम चीज डालो, आप इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज डालो, तो सब जगह पे आप सब एक ही चीज सब तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो और उसको पुश कर रहे हो, उसको कहते हैं ओमनी चैनल. दूसरी एक चीज आपने शायद से देखी रहेगी, तो वीडियो मार्केटिंग बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट लोग कर रहे हैं आजकल. सो मैं चाहूंगा और सजेस्ट करूंगा कि 5-5, 10-10 सेकंड के वीडियोस कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो ज्यादा चीज बता सकते हैं. सोशल मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे मीरा रोड में एज ग्रुप 25 के ऊपर वाले लोगों को ही ऐड दिखानी है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही दिखानी है, जो जिसके पास एग्जांपल दे रहा हूँ. और एक आप फिल्टर कर सकते हो कि जहाँ पे जिसके पास आईफोन ही है और जिसके पास जो जॉब पे है, जो मैनेजर है, तो लाइकवाइज देयर आर मेनी फिल्टर्स. तो एकदम सेट टारगेटिंग आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. आपको लगता है ये प्रोजेक्ट थोड़ा हाई एंड है और उसको पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही लगेगा, तो यू कैन फिल्टर दैट थिंग. सो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू टू क्रिएट योर फेसबुक पेज. Invite all your friends and families and clients to like and follow your page. फिर start posting regular post. धीरे धीरे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में और कहाँ कहाँ आप कम्युनिकेशन करते हो अपने बारे में, अपना कॉल टू एक्शन वगैरह वगैरह आप डाल सकते हो. वंस इन अ वाइल आई वुड रेकमेंड कि आप थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बाइट भी ले लीजिए अपना, कि आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में, कोई लॉन्च के बारे में या कोई लोकेशन के बारे में, सो दैट लोग उसको सुने और लोग उसको शेयर करें. कीप ऑन अपडेटिंग योर कस्टमर्स अबाउट कुछ रियल एस्टेट में नया कुछ आया. जैसे नयन सर ने बताया कि इतने सारे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी कम हो या ये कम हो. जो रियल एस्टेट के जो भी अपडेशन है आप वहां पे आप डाल सकते हो और लोगों को जागरूक कर सकते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम चैनल पार्टनरों के लिए है, वो लीड जनरेशन, जिसके लिए मेरे ख्याल से हम सब सोचते हैं कि क्या करें. फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत ही इजीली हम टारगेट कर सकते हैं और इजीली लीड जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो एक आपने देखा रहेगा यहाँ पे एक लीड जनरेशन का क्रिएट पेज है और ये सब टाइप की एड्स है.
सो फेसबुक के जरिए हम बहुत सारी टाइप ऑफ ऐड कर सकते हैं, पर जो मेन चीज है यहाँ पे लीड जनरेशन ऐड है, जो आप देख सकते हो बीच में कंसिडरेशन के कॉलम में सेकेंड लास्ट आइटम। अब से फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर आप जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे फेसबुक में, तो आपको बताते जाएगा कि आपको कौन सा एरिया चूज करना है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितनी टारगेट ऑडियंस है, और उसके ऊपर आप फिल्टर लगा के एक बजट डिसाइड करके आप कर सकते हो। अभी जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जहाँ पे दहीसर का मीरा रोड का पूरा एरिया सिलेक्ट किया है। सो अराउंड 9,80,000 पीपल आर देयर इन द विसिनिटी, जो मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, जो एज ग्रुप 18 से लेके अब 18 एंड अबव है। इसमें मैं फिल्टर शायद लगाऊं कि मुझे खाली मेल लोग को टारगेट करना है जिसका एज ग्रुप 30 के ऊपर ही है, तो लाइकवाइज वो पोटेंशियल रीच कम होती जाएगी। सो मेरी रीच कम होती जाएगी पर मेरी क्वालिटी ऑफ लीड बहुत अच्छी होती जाएगी। सो जितनी आप सेट टारगेटिंग करोगे, जितनी स्मार्ट टारगेटिंग करोगे, उतना ज्यादा आप उन लोगों तक ही पहुंचोगे। सो फेसबुक से आप यू कैन पिक एंड चूज योर टारगेट ऑडियंस कि मुझे इनको ही दिखानी है ऐड, इनको ही पहुंचानी है, ये इतने टाइम में पहुंचानी है। सो एग्जांपल अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 9,80,000 पोटेंशियल रीच है। अगर मैं दिन का 1,000 रुपया स्पेंड करता हूँ तो फेसबुक हमें कहता है कि वो सब लोग तो नहीं पहुंचा पाएगा। सो बेस्ड ऑन द बिहेवियर के जो रियल एस्टेट ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, बातें कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उतने लोगों तो मोस्टली दिन में वो मैक्सिमम 20,000 लोगों तक पहुंचाएगा। तो 1,000 रुपया अगर मैंने स्पेंड किया तो 20,000 लोगों तक आपकी एड पहुंचा सकता है। उसमें से किसी ने ऐड देखी, स्क्रॉल करते करते देखा, नहीं देखा, लाइक किया, कमेंट किया और उसके ऊपर लीड फॉर्म भरा। अगर वो लीड फॉर्म भरते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 में फेसबुक यह कहता है कि मिनिमम 5 से लेके 23 तक आपको लीड आएगी। तो मतलब से फॉर एग्जाम्पल 5 लीड आई तो एक लीड मुझे 1,000 रुपया मैंने खर्चा किया तो एक लीड मुझे 200 रुपए की गिरती है। सो मिनिमम फेसबुक यह कहता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन टारगेटिंग सब सही रहा तो मिनिमम आपको 5 लीड तो मिलेगी ही मिलेगी। यूजुअली हमारा एक एक्सपीरियंस कहता है कि मीरा रोड और अपने एरिया में मिनिमम टू मिनिमम 50 रुपए से लेके 250 रुपए तक की लीड मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन, टारगेटिंग, मेनी थिंग्स बेसिकली। बट एक मोटा मोटी एवरेज अगर आप हमें पूछे तो 50 से लेके 250 तक के बीच में एक क्वालिटी लीड आप जनरेट कर सकते हो। दूसरा मैं चाहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरा इजी और फास्ट है कि बल्क व्हाट्सएप है, वो आप कर सकते हो। सो अगेन ये तो पर लीड गूगल एड्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि गूगल एड्स बहुत ही इजीली कर सकते हो, जहाँ पे अपनी कोई वेबसाइट हो वहां पे रिडायरेक्ट करके लोग सर्च करें, उनको ही आपकी ऐड दिखे और वो आपकी वेबसाइट पे जाए और वो फॉर्म भरे। तो ऑन एन एवरेज एक लीड गूगल से अपने यूनिट में 500-600 की मिल सकती है अगर राइट टारगेटिंग करे तो। So this is द गुड टाइम फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज, क्योंकि टारगेट ऑडियंस इज कंपैरेटिवली फ्री। जैसे बताया पहले कि ये टाइम अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज हम बहुत सारे डेवलपर्स के लिए कर रहे हैं, चैनल पार्टनर्स के लिए कर रहे हैं। ये टाइम अच्छा है जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग फ्री, दे आर डिस्कसिंग, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़े कंपैरेटिवली फ्री भी है, अपनी फैमिली के साथ भी वो डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंस चेक कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंपेयर कर रहे हैं और आने की कोशिश करेंगे। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो दे विल डेफिनेटली विश टू कम। वैसे ऑनलाइन से बुकिंग भी हो रही है, मतलब जैसे पहले नयन जी ने भी बताया और पहले बाकी सब बिल्डरों ने भी बताया कि ऑनलाइन से बुकिंग भी कर रहे हैं लोग, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात डिजिटल में यह है कि आप रियल टाइम लीड्स को रिस्पॉन्स कर सकते हो। जैसे कोई किसी ने आप इंक्वायरी की, आप तुरंत उससे फोन पे बात करके तुरंत उसको समझा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको लगता है कि 1 दिन 2 दिन आपने स्पेंड किया और आपको लगा कि क्वालिटी में मजा नहीं है, तो रियल टाइम आप डिजिटल लीड्स को चेंज भी कर सकते हैं। सो नॉट ओनली टारगेटिंग द कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वालिटी लीड जनरेशन। सो इन अ नटशेल बेसिक टूल फॉर लीड जनरेशन क्या क्या हो सकता है। सो व्हाट्सएप ग्रुप एंड स्टोरीज में मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज कीजिए, बहुत ही इजी है। जितने भी ग्रुप्स है आपके टारगेट ऑडियंस के, स्टोरीज में डालिए तो लोगों को जागरूकता फैलेगी। दूसरा, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज आप डाल सकते हैं। सिमिलरली गूगल डिस्प्ले एड्स कर सकते हैं, और फेसबुक पे बहुत सारी टाइप की एड्स है। इसको कहते हैं कराउजल एड, जो नॉर्मल स्टैटिक पोस्ट नहीं होती, जहां पे आप एक से ज्यादा चीज आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वीडियो एड्स और लीड जनरेशन एड्स जैसे मैंने बताया। देयर आर अदर फ्यू थिंग्स लाइक मैसेंजर एड्स एंड डायनामिक एड्स एंड 360 डिग्री लाइव एड्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस।
और फिर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली थैंक यू अंकित। थैंक यू शैलेश। जैसा कि अंकित ने बताया था, आज तक हम समझते थे कि जो भी ये डिजिटल है, खाली हम अपने घूमने फिरने के फोटोज डालते हैं या कोई एक्टिविटी की तो फोटो डालते हैं, लेकिन ये बिजनेस टूल भी बन सकता है अगर उसे अच्छी तरह किया जाए तो। जैसे अंकित ने बताया कि किस तरह से अच्छी लीड हम ले सकते हैं, कैसे हम 1000 रुपया स्पेंड करके 20,000 तक लीड ले सकते हैं, जो एवरेज हमें 50 रुपए से 200 रुपए तक पड़ सकती है। तो काफी अच्छी नॉलेज अंकित ने शेयर की, और ये जो इनका प्रेजेंटेशन था ये हम ग्रुप में डालेंगे तो हर कोई उसको देख सकता है और उसका यूज ले सकता है। थैंक यू अंकित, थैंक यू। आपके कुछ भी सवाल होंगे तो आप Q&A में डाल सकते हैं। कि अभी इसके बाद हम एक लास्ट स्पीकर है, उसके बाद Q&A लेने वाले हैं। अभी मैं बुलाना चाहूंगा रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन कांदिवली सेक्रेटरी मिस्टर कल्पेश वालिया। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। ये टफ टाइम चल रहा है तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ओवर टू यू सर, कल्पेश वालिया। Thank you, sir. Yes, I'm Kalpesh Walia, Secretary of Real Estate Agent Association of Kandivali, well known as RIC. I'm welcoming CREDAI MCHI Mira Virar City Units, Foundation of Mira Bhayandar Property Dealers Association, Vasai Virar Channel Partners, Association of Real Estate Agent Association Asia. Thank you all for coming here and give us the opportunity to give my thoughts on this platform. अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, डिजिटल का जो हम लोग ने ट्रेनिंग का जो सेशन रखा वो काफी यूजफुल है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सब मेंबरों को या अपने चैनल पार्टनर भाइयों को कि अपने को इसको लेके बाहर निकलना है। लॉकडाउन का उसका बेनिफिट लेके अपने को इससे बाहर निकलना है। डिजिटल आगे जाके टेक्नोलॉजी और डिजिटल ही चलेगा। अपने मेजॉरिटी लीड्स अपनी डिजिटल से ही आएगी, उसके ऊपर ध्यान देना है। एक तो खुद को प्रिपेयर होना है। काफी टाइम हम लोग चैनल पार्टनर बोलते हैं कि डेवलपर की तरफ से ये अपने को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पेपर वर्क का काफी बर्डन रहता है, इनवॉइसिंग का या जीएसटी का। अभी जीएसटी का बात आया है तो मैं बताता हूँ, जीएसटी अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो यू हैव टू गिव द लेटर टू द डेवलपर दैट वी आर नॉट एप्लीकेबल द जीएसटी, यस आवर टर्नओवर इज बिलो 20 लाख। तो ये छोटा छोटा बात है, तो अपने को वो के लिए प्रिपेयर रहना है सबसे पहले। यानी डेवलपर भी कहीं ना कहीं सही है, अपने माइंड में ऐसा है कि अपने को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने को तो निकालना है। अभी डिजिटल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ग्राउंड से बात करूंगा मैं कोई भी चीज में ऐसा नहीं करूंगा जो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है। मैं आपके जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो भी है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके एसोसिएशन में कोई न कोई मेंबर ऐसे रहेंगे जो डिजिटल में वेल नोन, उनको नॉलेज रहेगा। तो मैं अभी ये चीज मेरे एसोसिएशन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लॉकडाउन में हमने एज अ सेक्रेटरी मैंने 5 मेंबरों का कमिटी बनाया जो खाली डिजिटल एंड सोशल मीडिया में हमारे मेंबर को ट्रेनिंग दे। अब तक हमारे 5 सेशन हो चुके हैं उसके। एवरी अल्टरनेट डे वी आर कीपिंग द सेशन, और इट इज अ वर्कशॉप, नॉट ओनली ट्रेनिंग और वर्कशॉप में 2 डिफरेंस है। अब ये भाई साहब ने बताया वो ट्रेनिंग है, ये नॉलेज दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना सर? नॉलेज देना बहुत इजी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, फेसबुक पेज खोलना, उसका क्रिएट करना, वो सब हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में स्पेशली करवाते हैं। लगभग 30 to 40 मेंबर्स एवरी टाइम मीटिंग में आते हैं, एक एक पॉइंट पे चैटिंग में या पर्सनली बताते इसमें मैं अटक रहा हूँ तो बता रही है। छोटी छोटी बातें आपको शायद लगेगी कि ये इतना मैं डीप में जा रहा हूँ, लेकिन दैट इज द मेन थिंग। मैंने अपने को सक्सेस की तरफ जाना है तो छोटी चीज पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हम लोग पूरा ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग वो ट्रेनिंग के लिए बाहर के अपने चैनल पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करें। उसमें मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भाई साहब को कि हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए हम लोग एनी टाइम रेडी है। हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, हमारे मेंबर ही खुद ट्रेनिंग दे रहे। तो ऐसा नहीं कि अपन कोई बाहर के ट्रेनर को बुला रहे तो उसको कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी हम लोग
वो इजीली रीचेबल नहीं रहते। ये तो अपने ही मेंबर है, कभी भी कॉल करके पूछ लिया, कभी भी ऑनलाइन पूछ लिया, उसके ऊपर ध्यान दे। और दूसरा चीज, मैं एक डेवलपर को, एक बिल्डर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी काफी फ्लायर्स आते हैं डेवलपर्स के कि स्टे होम, स्टे काम, स्टे सेफ। तो एक दूसरा ऐसा कुछ हम लोग को, बिल्डर और डेवलपर को और चैनल पार्टनर को ढूंढने के लिए, वाई डेवलपर नॉट प्रमोटर्स, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरफ से जो भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है, वो भी डेवलपर अगर सोसाइटी में मैसेज करे या स्प्रेड करे, जैसे वेबसाइट के ऊपर वो डाल सकते कि अभी है वो दिस 500 चैनल पार्टनर वर्किंग विद अस, तो डेवलपर का अगर वेबसाइट के अंदर 500 चैनल पार्टनर का नाम रहेगा, तो आप सोचिए वेबसाइट का वेट कितना बढ़ जाएगा कि इतने सारे चैनल पार्टनर ये डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं। इससे ना कहीं काफी चीज अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं चैनल पार्टनर को बताऊंगा कि घर पे बैठे हो, कॉल पे कांटेक्ट कीजिए अपने दूसरे चैनल पार्टनर के साथ, दूसरे क्लाइंट के साथ, पुराने क्लाइंट के साथ, उसकी खबर अंदर पूछिए, कंटिन्यू नेटवर्क में रहिए। मेरा एक ही कहना, नेटवर्क इज अ नेटवर्क। और ये लॉकडाउन है, अपना लॉकडाउन नहीं है। भगवान ने अपना लॉकडाउन नहीं किया, लग तो वहीं पे है अपना। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। वालिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि डेवलपर को भी सीपी पार्टनर्स को प्रमोट करना चाहिए और वेबसाइट पे, और जैसे रेरा में भी प्रावधान है कि हमें उनको सीपी पार्टनर्स की एंट्री करनी है। तो आई विल अपील ऑल द डेवलपर्स कि हमें जितने ज्यादा से ज्यादा सीपी पार्टनर्स का हम नाम डाल पाए उतने डालने चाहिए, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है दोनों के लिए और दोनों को बिजनेस मिलेगा। और ये वक्त ऐसा है, हमें दोनों को साथ में चलना है। तो मैं सिचुएशन है सबके लिए। यस, थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा तेजस व्यास, सेक्रेटरी ऑफ मीरा विरार यूनिट, और जो भी सवाल आए हैं Q&A सेक्शन में उनको सबका आंसर देंगे। और भी किसी कोई सवाल है डिजिटल को लेके तो अंकित जवाब देंगे, और Q&A में और कोई भी पैनलिस्ट से आप सवाल करना चाहें तो आप उसमें डाल सकते हैं। ओवर टू यू तेजस। या हेलो एवरीवन, आई एम 100% श्योर कि आप सेफ हैं और एंथुसियास्टिक है और पावरफुल है। मैं उसको इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि वी ऑल आर रियली मोटिवेटेड, और हमको इस कोरोना वायरस को हमारे अतीत की तरह उसे भुलाकर एक नए न्यू नॉर्मल में, जैसे कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल में हमें कदम रखना है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टोन ऑफ द कॉन्वर्सेशन विद। मैं फटाफट उस सारे क्वेश्चंस ले लेता हूं जो ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं और स्क्रीन पे भी मुझे दिख रहे हैं। मोर देन 30-40 क्वेश्चंस आर देयर। रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, तो मैं जो मैक्सिमम कवर कर सकता हूं मैं क्विकली करता हूं, और पैनल को भी बोलूंगा मुझे हेल्प करें। हमारे पैनल पे मिस्टर आनंद अग्रवाल हैं। सो आनंद भाई, देयर इज वन क्वेश्चन दैट यू कैन क्विकली आंसर कि ये कंस्ट्रक्शन कभी चालू हो सकता है अपने रीजन में? एटलीस्ट आप बता सकते हैं। यू आर इन टच विद द कॉर्पोरेशन, और फिर से काम शुरू करना कब से शुरू होगा नॉर्मली, और क्या बताया है नगर पालिका ने, जरा आप बता सकते हैं सर? प्लीज अनम्यूट कुणाल एंड आनंद भाई। हाँ, आनंद भाई। यस, कंस्ट्रक्शन म्युनिसिपल का तो ऐसा मोटिव है कि अपनी जोन में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वॉइस ब्रेकिंग आनंद भाई, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ, अभी आ रही है। Tejas, as Mira is in a red zone and cases are increasing day by day. Municipal Commissioner का ये है कि थोड़े cases कम होने के बाद में they are allowing us with the labor under control in the site. तो mostly मेरा मतलब कमिश्नर साहब भी वही कर रहे थे कि ना जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए, तो क्या प्रोग्रेस है अपनी जो इकोनॉमी है वो भी ना स्टार्ट हो जाए। स्टैम्प ड्यूटी अगर काम शुरू रहेगा तो बिना फ्लैट्स बिना लोग आके कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इकोनॉमी शुरू होगी, म्युनिसिपल को भी इनकम होगी वो हिसाब से। तो दे आर ट्राइंग टू डू एज फास्ट एज दे कैन। Great, so they are positive, very good. They have started already the pre-monsoon work already started. Yeah.
ओके और एक क्वेश्चन है कि हम साइट विजिट कब से शुरू कर सकते हैं? आई थिंक वो बहुत कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा साइट विजिट के ऊपर. यू कैन म्यूट आनंद. हम साइट विजिट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल द डेवलपर्स. मैं सभी डेवलपर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी साइट की वर्चुअल टूर और अपनी साइट का डिजिटल मीडियम से इफ यू कैन कीप अ स्मॉल वीडियो जो आपकी साइट पे काम हो रहा है या आपकी साइट का जो स्टेटस है उसका छोटा वीडियो बनाकर हमारे चैनल पार्टनर्स को दें, तो वो वर्चुअल साइट विजिट करा सकते हैं. और इस जो घड़ी में जहां बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, वर्चुअल साइट विजिट से वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं सर. इट इज बेनिफिशियल टू ऑल अवर डेवलपर्स ऑल्सो एंड फॉर द चैनल पार्टनर्स ऑल्सो. एक किक स्टार्ट करने में उसका डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके वो हमें काम आ सकता है. सो दैट इज माई अपील टू ऑल द डेवलपर्स, दे शुड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल हैं, तो दैट इज ऑल्सो ये है. एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि बहुत सारे लोगों की ब्रोकरेज पेंडिंग है. ये एक सीरियस मैटर है बिकॉज ऑफ द जो ये कैश फ्लो की कमी की वजह से बहुत बार पेमेंट्स टाइम पे नहीं गई है और बहुत चैनल पार्टनर्स को दिक्कत आ रही है. इसको एक अलग तरीके से हमने हमारे मेंबर्स को भी ये इन्फॉर्म किया गया है कि हमारे बोलने के फूल नहीं तो फूल नहीं पाकड़ी, लेकिन ऐसे टाइम पे जब आप अपने स्टाफ को जिस तरह ट्रीट कर रहे हो, अपने चैनल पार्टनर्स भाइयों को अपनी फैमिली मेंबर ट्रीट करके उसको उस तरह शेयर कीजिए. तो आई रिक्वेस्ट, मैं सारे चैनल पार्टनर को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी को उस जितना हो सके उतना अपना सपोर्ट एक्सटेंड कीजिए सारे चैनल पार्टनर्स को. और आने वाले दिनों में जब मार्केट खुल जाएगा तो एक क्लैरिटी और सर्टेनिटी के साथ इस ब्रोकरेज के इशू को हम टेबल पर लेकर आए कि आप कौन से पॉइंट पर कब पेमेंट करने वाले हैं, और एक बफर जोन भी बता दीजिए. अपना कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए अपना बफर जोन भी बता दीजिए कि किस तरह होगा. तो एक सर्टेनिटी आएगी मार्केट में, एक श्योरिटी आएगी. हर व्यक्ति, चैनल पार्टनर का एक ही मीडियम है बिजनेस का, वो है हमारे से मिलने वाली ब्रोकरेज. इंक्लूडिंग मेरे यहाँ पे भी काफी ब्रोकरेज लेट हुई है. तो हमारे फैमिली के बीच में बैठा हूं तो मैं ओपनली कह सकता हूँ. तो उसको इस तरह शेयर किया जाए कि एक उनको सर्टेनिटी मिले कि वो आगे जाके अपना प्लानिंग कर सके. स्कूल फीस देनी है, EMI देनी है, पॉलिसीज देनी है, उसके बारे में उनको भी आइडिया मिले कि उसको कैसे उसके खर्चों को वो मैनेज कर सके. सो दैट इज अनदर पॉइंट दैट हैज कम फॉरवर्ड. Yes, Tejas, I would like to add, Iskandar. We will make rest assured for all the builders. As I, we are with the channel partners. We are there with them. Don't worry. This is difficult times. I know this is very difficult times and bad times going on. We are with them. They are our family. We will treat them as a family. उसमें ऐसा कोई वो वैसा है नहीं. And we are trying जितना भी जो भी best हो सकेगा, we will do for them. Fantastic. किसी ने क्वेश्चन किया है कि मार्केट के बारे में क्या ख्याल है. मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें मिलने वाली सीमेंट का प्राइस इज इंक्रीजिंग, हमें मिलने वाले स्टील का प्राइस इंक्रीजिंग. देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ लेबर नॉट ओनली इन रियल एस्टेट बट इन ट्रांसपोर्ट, इन ऑल द अदर इंडस्ट्रीज. 260 प्लस इंडस्ट्रीज जो रियल एस्टेट को सर्व करती है, सारे जगहों पर मिलने वाले रॉ मटेरियल्स और लेबर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का प्राइस बढ़ने वाला है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी के रियल एस्टेट के प्राइस डाउन होंगे. ये बात को आप बहुत क्लियरली मान लीजिए. नो मैटर बाहर से कोई आकर हमें कुछ भी कहे, जब तक हम हमारा विश्वास अपने आप पर नहीं खोते हैं, हमें कोई भी झुका नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता. तो क्लियरली स्पीकिंग, नो वेज देयर इज पॉसिबिलिटी. हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारे धनिये का भी प्राइस 10% बढ़ गया है. तो आई डोंट थिंक सो कि रियल एस्टेट कोरोना वायरस की ओनली मेडिसिन, यानी कि हमारा तेजस आवाज कोरोना वायरस की ओनली मेडिसिन. Tejas not audible. Not audible. Now it is audible. Now it is audible. Yeah. I am saying कोरोना वायरस से फाइट करने वाली ओनली मेडिसिन रियल एस्टेट, उसका प्राइस गिरने का कोई स्कोप नहीं है अंटिल हम लोग हमारे खुद के आत्मविश्वास को ना खोएं, हमारे खुद के मार्केट को हमारे हाथों से उठा के रखें. देयर इज नो वे दिस मार्केट इज गोइंग डाउन. तो ये हमारे, दिस इज द पॉइंट अक्रॉस ऑल डेवलपर्स जिसका वॉइस मैं कर रहा हूँ. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है. I'm taking word from everybody around. There are other things also in the question here. एक बहुत अच्छा सजेशन आया था एसोसिएशन की तरफ से. ऑल डेवलपर्स, आनंद भाई, आशित भाई और जितने भी डेवलपर्स इस प्रोग्राम में हैं, प्लीज आप एक बात को ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें, वी शुड इनवाइट द एसोसिएशन फर्स्ट
to have a preview of the project 7 days before the launch. इससे क्या होगा कि एसोसिएशन और हमारे चैनल पार्टनर्स ब्रदर्स हैं अपने लीड पे काम कर सकते हैं. हमारी टीम ऑलरेडी उसके ऊपर डेटाबेस पे उस पे काम कर रही है. पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को 7 दिन पहले चैनल पार्टनर्स के पूरे एसोसिएशन को सबको इनवाइट करना चाहिए एक प्रोजेक्ट प्रीव्यू के लिए. ट्रस्ट मी, हमारे भाइयों से मिलने वाला हर एक ओपिनियन हम लोगों के जो प्रोडक्ट है उसको फाइन ट्यून करने में वो 7 दिनों में काम आएगा. जब हम पब्लिक के सामने जाएंगे तो एक फाइन ट्यून्ड बेटर प्रोडक्ट सामने आएगा और हमारी डिमांड भी ऑलरेडी ग्रोन होगी. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दिस. एंड इसको है ना हम ऑफलाइन पे जब हम बातों को आगे लेके जाए, जब हम लॉकडाउन खुल जाएगा तो ऑफलाइन 1-on-1 मीटिंग करके इसको और आगे बढ़ाए जाएंगे. ये मेरा रिक्वेस्ट है एंड वी शुड टेक फॉरवर्ड. आशीष भाई, एक और रिक्वेस्ट आया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एमसीएचआई. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेबिनार की डिटेल्ड, मतलब जैसे हमने डिजिटल की ट्रेनिंग की है, वेबिनार की ऐसी डिटेल्ड और सेशन होने चाहिए जो हर एक छोटे सब्जेक्ट को टेक ओवर करे. तो किरीट के जब मारू जाए तो यस तो उसको हम आगे लेके जा सके. इसका मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं चैनल पार्टनर्स एसोसिएशन भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं सारे बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें और हम हर डिटेल बातों को, छोटी बातों को आगे लेके जाएं और डिटेल में इसको सॉल्व करें. सर, आई हैव वन पर्सनल ओपिनियन. टू स्टार्ट टू मेक एनीथिंग ग्रेट, you don't have to start becoming great, but to make anything great you have to at least make a start. हम लोगों ने ये जो शुरुआत की है, ये छोटा पहल किया है, इसको एक बहुत लंबे अरसे तक लेके जाना है, लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है. ये मेरे एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है और इसको ग्रेट बनाना है. मैं एक और बात पे पॉइंट डालूंगा कि जो हमारे चंद्रेश भाई ने कहा, मीरा विरार अफोर्डेबल रीजन, वेस्टर्न सबर्ब्स अफोर्डेबल रीजन को सबसे स्ट्रॉन्ग अफोर्डेबल रीजन बनाना है पूरे मुंबई, एमएमआर, महाराष्ट्र और इंडिया में. मैं चाहता हूं कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी अगर सोचे कि मुझे मेरा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, तो अगर वो LIC के बारे में सोचे तो वो हमारे वेस्टर्न सबर्ब्स मुंबई, मीरा विरार के बारे में सोचे. इस दृढ़ निश्चय के साथ हमको आगे बढ़ना है. वी शुड रियली मूव फॉरवर्ड. और एक बात मैं आपको कहता हूं कि नया स्टार्ट करने में, नई बातों को शुरू करने में कोई भी शर्म नहीं है. जीरो से स्टार्ट करने में कोई भी शर्म नहीं है. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग ने एक सेमिनार अटेंड किया था जो JLL ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी थी. उस सेमिनार में उन्होंने बताया था कि जेल, टेल और सेल. मैं सभी चैनल पार्टनर्स और बिल्डर्स की टीम जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा कोशिश करें कि हम कस्टमर से जेल हों. इस समय में उन पे सेल का पुश ना करें, पर हम लोग जेल का इस्तेमाल करें. मतलब उनसे मिलने का प्रयास करें, उनकी परिस्थिति को जानने की कोशिश करें और उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करें. जब वो पर्सन आपके साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करने लगेगा, बोलेगा कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, तब समझिए कि वो पर्सन आपको अपनी जिंदगी में एंटर कर रहा है. जब वो एंटर करेगा आपको अपनी लाइफ में, तो आप बोल सकते हैं कि सर एक काम कीजिए, मेरे पास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, देख के रखिए. आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपको एक प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, आप प्लीज इस चीज को देख के रखिए. फिर अपने प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उसे पास ऑन कीजिए और उसे वहां रहने दीजिए. जब वो इंफॉर्मेशन वो देखेगा, उससे कन्वर्सेशन बढ़ाइए, धीरे धीरे उसकी लाइफ में एंटर कीजिए और फिर उसे सेल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. सो जेल, टेल एंड सेल का इस्तेमाल कीजिए. ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले सीखी है, जिसमें इसको इस्तेमाल करने से, इसको इम्प्लीमेंट करने से चैनल पार्टनर का और हमारे स्टाफ का और बिल्डर का कस्टमर के साथ एक विश्वास भी बना रहेगा, प्रेम संबंध भी रहेगा और तुम्हारी लीड तुम्हारे पास ही रहेगी. ये दरमियान में बहुत विचार बदलने के आशंका है, तो विचार वहीं पे रुक जाएंगे और उनका फोकस बहुत क्लियर रहेगा. थर्ड, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एडवर्ड्स, हमारे सबके अकाउंट हमको खुलने चाहिए. नेक्स्ट 3 दिन में मैं आपको टारगेट देता हूं कि आपके सब लोगों के ये सारे अकाउंट खुल जाने चाहिए. कल से हम लोग सब लोग डिजिटल मीडिया पर जाएंगे, हम मिलकर इस मार्केट को उठाएंगे. आई एम टेलिंग यू कि कोई बाहर से हमारे लिए नहीं आने वाला है. आज भी लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ देगा, ये हमें कुछ देगा, वो हमें कुछ देगा. मैं कह रहा हूं कि हम सब सक्षम हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है. वी विल टुगेदर लिफ्ट दिस मार्केट.
ये मेरा घर है और जब ये मेरा घर गिरेगा ना तो इसे मैं बनाऊंगा और मैं उठाऊंगा। ये मेरा आपसे कहना है। सो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर। बहुत कुछ हुआ होगा पास्ट में, बहुत सारी नुकसान हुई होगी, बहुत सारे धोखे हुए होंगे, बहुत सारे पेमेंट्स इधर उधर हुए होंगे, बहुत सारे डील्स, हमारी डील्स किसी के पास चली गई होगी। ये वक्त आपस में सोचने का नहीं है। ये वक्त हमारे गुजराती में बोलते हैं कि कुआड़ा में आवसे ने तो हवाड़ा में आवसे। हमारे पास आएगा ना तो हम सब में बटेगा। वो मजाक में बोलते हैं कि खरबूजा कटेगा ना तो सब में बटेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि गेट द बिजनेस इनसाइड। हमारी रीच को बढ़ाते हैं, पालघर तक लेके जाते हैं, इस पर अंधेरी तक लेके जाते हैं। और विरार कल्याण में बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे मीरा विरार में करना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। थर्ड, वन मोर पॉइंट आई वांट टू से इज, एक इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए, बड़ी सिस्टम बनाइए। अगर हम 1800 मेंबर है तो 900 बडीज बनाइए, 2-2 जन की जोड़ी बनाइए, 3-3 जन की जोड़ी बनाइए, 5-5 जन की जोड़ी बनाइए और जोड़ी में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मैं बोलता हूँ कलेजा फाड़ कर अपनी सच्चाई अपने सामने रखे कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे ये तकलीफ आ रही है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पेट दुख रहा है, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। अपना पेट फाड़ कर एक दूसरे के साथ बोलिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। मैं बोलता हूँ कि मुझे फोन उठा, मैं आपको मेरा प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। इस लॉकडाउन से पहले मैं खुद डिप्रेशन में था, मुझे फोन उठाने को डर लग रहा था। मैंने क्या किया, मेरे स्टाफ को टीम पे लिया, जूम कॉल पे लिया और मैंने कहा मुझे डर लग रहा है दोस्तों और मुझे प्रैक्टिस करनी है लोगों से बात करने की। तो मैंने एक स्पीच तैयार की और मैंने खुद पूरी स्पीच को रटा और 50 बार मेरे स्टाफ के सामने रिपीट किया और मेरे स्टाफ ने बोला कि सर अब आपकी स्पीच सही है, आप जाओ और बात जाके बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू ट्रेन ईच अदर, यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर। ये मेरा आपसे कहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप और इसको 100 स्टेप तक हमको पहुंचाना है। ये आपके और मेरे हाथ में है। आप हमारा साथ दे, हम आपका साथ दे, आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका ख्याल रखूं। We all will together make this happen and this is my promise to you। मैं आपको एक छोटा सा स्टेप देता हूं, आप उस एक्शन को मनाइए। अगर आपके पास कोई बुक है आजू बाजू में, अगर आपके पास कोई मोबाइल नोटपैड है तो उसमें लिखिए, बैठ जाइए और अपने सारे प्रॉब्लम लिख दीजिए। साला कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बोलता हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लिख डालो। जब वो प्रॉब्लम लिखोगे ना तो उसके सामने ना आपको भावनाएं आएगी, इमोशंस आएंगे, टेंशन डेवलप होगी। मैं कहता हूँ उन सारी इमोशंस को, उन सारी भावना को, आपकी धरोहर है, वो आपकी एसेट है, मैं कहता हूं उसे साइड में रख दीजिए और जो है सो है। अब साला जो है सो है, उसे देखिए, बार बार देखिए और उस सारी लिस्ट के ऊपर 3-3 एक्शन लिखिए। हर लिस्ट के ऊपर 10 एक्शन, मेरे 10 प्रॉब्लम है, उस पे 1, 2, 3, उस पे 3 एक्शन लिखिए। आपके पास 3 एक्शन हो जाएगी। मत सोचिए क्या रिजल्ट मिलेगा। 30 दिनों में उस 30 एक्शन पर जुट जाइए, लग जाइए, ट्रेन कीजिए, अपने भाई को बताइए, अपने रिश्तेदार को बताइए, अपने ब्रोकर को बताइए, अपने पदाधिकारी को बताइए, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबको बताइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फोन उठाइए, बिल्डर को बोलिए कि आप ऑफिस में हो तो मैं मिलने आता हूँ, मेरे को जूम कॉल करो, मुझे बताना है। शर्माइए मत, सवाल पूछिए और डिस्कस कीजिए। और से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 30 दिन में अगर ये 3-3 एक्शन आप अपने हर एक चैलेंज पे लीजिएगा ना, 30 दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कॉलर पकड़ना। मैंने इन 40 दिनों में मेरे पूरे बिजनेस को बदल दिया है, मेरे पूरे बिजनेस को बदल दिया, मैं आपको कह रहा हूँ। और मेरी जो कंपनी है वो पूरी तरह तैयार है आने वाले प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और हम लोग सामना करेंगे। व्हेन वी गो देयर, जब लॉकडाउन खुलेगा, जब गेट खुलेगा ना सर, इस मार्केट को ना छाती फाड़ के मैं खड़ा मिलूंगा और मैं बोलूंगा कि आ जाओ, चैलेंज मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू, लेट अस डू टुगेदर। थैंक यू सो मच। वाह वाह तेजस भाई, हमारा खून बढ़ा दिया आपने। तेजस क्या बात है। तेजस के इस हौसले को देखकर मुझे 4 लाइनें याद आ गई। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें और तेजस को भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। वाह वाह, क्या बात है। चंद्रेश भाई जरा जोर से हंसो। तेजस, क्वेश्चन आंसर में कुछ रहे और भी है सवाल? I'll just go through the question answer. मेरे पास काफी लिस्ट है। Tejas is also a motivational speaker for your kind information. Next, yeah, we can introduce you as a motivation speaker also next time. Say, fantastic job. I think. Sorry, fantastic, Tejas. Hearing you speak, Thank you so much. Thank you so much.
it is like I'm just waiting for the lockdown to open and go out and छाती फाड़ के, as you said, मैं खड़ा हो जाऊंगा वहाँ पे to face the market. And I think one thing that this lockdown has taught us is a lot of internal thinking has happened. Where we have gone wrong, what we have done wrong, what are our mistakes, and what is the way forward. I think a lot of us have got time to think about that, meditate on that. And I think we are all better people. We have figured out what is the difference between cost of living and cost of lifestyle. And going forward, I think a lot of sanity will prevail. And as you said, real estate is the only thing that is protecting people from this disease. And I think a lot of people are thinking, if we had taken the decision of moving into a better house and a bigger house in the past, then they would have faced this problem in a better way, in a more safer environment. And I think that thinking is going to lead to a lot of sales. And I already see this movement not only in the affordable segment, but also in the premium segment. Wherever we have ready properties, whether it is the Khar, whether it is Juhu, whether it is Bandra, we're seeing a lot of interest from customers, people who have been sitting on the fence, not taking a decision, have started taking decisions and looking at moving into a bigger and a better environment. So I think better days are going to come. I think among the real estate sector, no doubt there is going to be huge amount of churn, huge amount of pain. But if at all any section of the real estate which will get revived, it is residential real estate sector. And in that sector itself, the affordable segment which Mira Virar represents is going to come out first. These are good days, and we all should work to make that happen. Yeah, thank you, Chandresh bhai. Tejas, can you quickly check the questions? Yeah, so I have checked most of the questions. वो ground level questions है कि booking होने पे immediate उनको एक receipt confirmation मिल जाए और बहुत सारे पेपर वर्क के जो इश्यूज है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए. तो मैंने चंद्रेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि उनके जो स्टैंडर्ड लेटर्स हैं, उनके स्टैंडर्ड पेपर वर्क है, बिकॉज रुस्तम जी इज वे मच लीडर एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे, जो मैं सारे एसोसिएशन के साथ शेयर करूंगा. देयर आर जैसे मैंने कहा कि यू नो इनिशियल प्रेफरेंस टू बी गिवन टू द एसोसिएशंस टू सेल, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वी ऑल्सो हैव टू गिव अच्छा बैकएंड सपोर्ट. सारे बिल्डर से रिक्वेस्ट है कि हमें चैनल पार्टनर्स को बैकएंड सपोर्ट देना है और उस बैकएंड सपोर्ट से वी शुड गिव बैकएंड सपोर्ट से हमें जैसे ईमेल है, रेडीमेड कंटेंट है, जब हम चैनल पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे सर उनका रीच बढ़ेगा एंड वी शुड सपोर्ट देम. सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हो सके तो हमें उनको कॉल सेंटर भी प्रोवाइड करने चाहिए. सो दैट वी हैव टू डू. सो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो हमको सबको ध्यान में रखना है. और इसके डिटेलिंग में हर एक पॉइंट जो मैंने नोट किया है, वी विल प्रिपेयर मोर स्ट्रक्चर अप्रोच टू दिस, और आने वाले वेबिनार्स में इसको बहुत ही स्ट्रक्चर करेंगे. और मैं चाहता हूं कि एसोसिएशन के साथ एमसीएचआई क्रेडाई की जो मार्केटिंग टीम है उनकी रेगुलर मीटिंग्स हो, ऑन ग्राउंड पे भी और टीम के साथ भी फिजिकल भी मीटिंग्स हो, जिससे हम लोग इंश्योर कर सके दैट मीरा विरार and the western suburbs, you know, really becomes a very, very great destination to live and to invest. Yeah, thank you, Tejas. On this, I will take this opportunity. If my father, Mr. Tarun Vyas, who is the most senior person, he has a 40 years experience in Mira Road. 1980 से पहले से वो यहाँ पे हैं. अगर मेरे फादर तरुण व्यास अगर कुछ शेयर करेंगे तो इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर अस. या प्लीज तरुण व्यास जी, 2 शब्द के लिए. या सबसे सीनियर है आप, बहुत एक्सपीरियंस है आपको. तरुण व्यास जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल सर. ग्रेट थिंग. एंड सेकेंडली, इट्स वेरी ग्रेट. आप सबको मिलके ही बहुत आनंद आता है. और एक बात, हमेशा जब भी ये मंदी का या और कोई माहौल आता है, तब मुझे याद आती है कि लाखों साल पहले से ये अपनी इंडस्ट्री, खास करके रहना वो मतलब अपनी हाउसिंग वगैरह की जरूरत है और रही है.
और जब भी आप अपनी टेरेस से खड़े हुए इस बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं तो किसने बनाई? यही जो लोग हैं वो बिल्डर, हमारी ही तो कम्युनिटी, ये एस्टेट एजेंट्स एंड चैनल पार्टनर्स उन्होंने बसाई है। तो याद रखिए, सबको बसाने वाले को कभी तकलीफ नहीं आती है। और ये तो मेरी दृष्टि से आज के समय में तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये तो अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत है। अब तो और साल और लोग आएंगे और काम करना है, और वास्तव में बहुत ही अच्छा सबका होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तरुण जी। मैं एक सवाल करना चाहूंगा अरुण दुबे जी या फिर दीपेश वोरा जी कि डेवलपर के लिए क्या सजेशन है कि वो क्या स्कीम शुरू करें तो जिससे कि सेल मूवमेंट हो। जैसे काफी डेवलपर्स कुछ स्कीम कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल कंफर्मेशन बुकिंग्स नहीं हो पा रही है, तो कुछ आपके थॉट है उसमें अजय दुबे जी? जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी मार्केट में जिस तरीके का एक माहौल है कि रेट्स में काफी कुछ शायद करेक्शन होने वाला है, ऐसा मार्केट में कुछ लोग ऐसा रूमर फैला रहे हैं। तो वो जो अगर मान लीजिए सपोज अगर कोई भी डील अगर बिल्डर के पास आती है और बिल्डर इस तरीके से अगर कुछ कंसीडर करने की कोशिश भी कर रहा है, उससे बेटर कुछ एक सबवेंशन स्कीम वगैरह ऐसा कुछ डाला जाए ताकि उसमें जो है जिस तरीके से उसमें मेरे एक चैनल पार्टनर है, हमारे एसोसिएशन के एक पदाधिकारी भी हैं, उनका भी एक सजेशन आया था, उन्होंने ये चीज शेयर की थी कि जो रेट्स में हम लोग अगर कंसीडर करेंगे या नेगोशिएट करेंगे, उससे बेटर है कि हम कुछ सबवेंशन स्कीम में और कुछ इंटरेस्ट प्रीपेड करके और हम अगर वो कस्टमर को देते हैं तो उसमें शायद कस्टमर कंफर्टेबल रहेगा और वो डील हमसे करेगा। और ऐसे बहुत सारे इशू हैं सर, मैं चाहूंगा कि कल्पेश भाई इसमें कुछ अपनी राय दें। या कल्पेश भाई? यस सर, अभी ऐसा है ना कि एक अच्छा सर दीपेश भाई, ओके सॉरी। या दीपेश भाई, सब बिल्डर्स है ना, पहले तो गवर्नमेंट के पैकेज का राह देख रहे हैं कि पहले अगर वो जीएसटी कुछ कम करते हैं कि नहीं, क्योंकि बिल्डर के पास जगह कम है इसमें से कम करने के लिए। इसलिए फर्स्ट सबका आंख अभी स्टिमुलस पैकेज जो प्रॉपर्टी रियलिटी इंडस्ट्रीज के लिए एक्सपेक्टेड है, वेरी सून, मेरे को लग रहा है 8-10 दिन में आ जाएगा। तो वो पैकेज आने के बाद ही मेरे हिसाब से हर बिल्डर अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा। थैंक यू सर। जैसे कुछ डेवलपर्स ने गारंटेड एप्रिसिएशन वैसा भी शुरू किया है कि आपको इतने लॉकडाउन पीरियड के इतने पीरियड के बाद हम इतना आपको कंफर्मेशन देंगे, या कुछ अलग स्कीम्स भी है। तो आप भी गौर करिए अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि, क्योंकि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है कि कहीं ना कहीं क्या स्कीम करें जिससे हमें लॉकडाउन में टर्नआउट मिले, क्योंकि बुकिंग्स की हमें डेस्परेटली डेवलपर्स को जरूरत है, हमें अपने इंटरेस्ट भरने हैं, अपनी सैलरीज देनी है, काफी कुछ चीजें करनी है। तो कहीं ना कहीं ये सब रुकावटें आ रही हैं। तो सेल अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल आगे सर्वाइव होना। तो कहीं ना कहीं और कोई पैनलिस्ट कुछ बोलना चाहता है इस बारे में? मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर पॉसिबल है तो, टाइम अगर अलाउड करता है। या क्विकली, नो प्रॉब्लम सर। यस सर, यस सर। बिजनेस के बारे में है, वी वांट टू लिसन। सर, लोगों को जो डर है ना कि प्राइस कम होगा, राइट, तो एक दो डेवलपर ने ऑलरेडी स्कीम निकाली है, वो स्कीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कमिटमेंट के आज जो प्राइस में आप बुक कर रहे हो, नेक्स्ट 1.5 ईयर या 1 ईयर या टिल पोजीशन विच एवर इज अर्लियर में हम लोग ने इससे कम प्राइस में बेचा है, तो हम आपका पूरा नया प्राइस काउंट करेंगे। वेरी गुड। I agree with Kalpesh bhai. I think price guarantee is something which the developer can offer. कि if we sell at a lower price, और सब चीज उससे उड़ जाएगा, बाकी सब चीज उड़ जाएगा उससे। Yes. बाकी जो स्कीम निकालो, सबवेंशन स्कीम निकालो, सब ठीक है, वो दैट इज अनदर थिंग। बट मेन जो डर है ना, वो निकाल दो। Yes. I want to urge all channel partners कि जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रेट गिरने वाली नहीं है, तो ये एश्योरेंस हम हर एक डेवलपर भी देने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि हमें भी पता है कि रेट गिरने वाली नहीं है, तो अगर रेट कम हुई तो हम आपकी भी रेट कम करेंगे। तो आप अगर कोई भी बिल्डर का कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर रेट कम हुई तो आपकी भी रेट कम की जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली रेट कम नहीं होने वाली है।
सॉरी या दुबे जी या शैलेश भाई, लास्ट अभी 3-4 दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी और कुछ हाँ। प्रपोजल्स आपने बताए थे। वो प्रपोजल मार्केट के लिए बहुत ही रामबाण है। मैं चाहूंगा कि वो अपने सारे बिल्डर्स में वो शेयर करिए, ताकि उस तरीके से अगर वो सब बिल्डर्स अगर ऐसा कुछ प्रपोजल लेके और मार्केट में सर्व करते हैं तो कस्टमर जो है अट्रैक्ट 100% होगा। ये मेरी मतलब 100% मार्केट के रिव्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्रपोजल आपका बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा है। उसको we have आप initiated 18 months में हम 1000 रुपीज एप्रिसिएशन देंगे। आप आज अगर बुक करते हो 18 महीने के बाद 1000 रुपया प्लस करके अगर आप 18 महीने बाद कैंसिल करना चाहो तो हम आपको बायबैक करके 1000 एप्रिसिएशन के साथ देंगे। मतलब इसमें डाउनफॉल होने का भी सवाल नहीं है और एप्रिसिएशन भी हो गया। आई विल अर्ज ऑल द डेवलपर्स कि किस तरह से आप स्कीम्स ला सकते हैं, तो जितना फास्ट हम रोटेट कर सके, बुकिंग हो और हम दोनों को फायदा हो। I think Shailesh bhai, if yeah. I may add here, Yeah. actually the customer is not looking at appreciation. What the customer is buying a home to live there. So he has got two fears. I mean, Okay. as a customer, आप घर खरीद रहे हो रहने के लिए, अगर उसका appreciation होगा, it is well and good. There are two things that is bothering the customer today. One is, जैसे कल्पेश जी ने बताया कि क्या भाव गिरने वाले हैं। अगर भाव गिरेंगे तो मैं आज की तारीख में खरीदूंगा और कल को भाव गिरे तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होगा। तो so that is what the customer is worried about. And the second and more important thing that the customer is worried about is delivery. Possession, yeah. Today he is buying under construction. He does not know कि ये developer और ये development complete होगा, और आज की तारीख में सपोज यू आर ऑन द 10th स्लैब और द 13th स्लैब, और ये 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद इन दिस एनवायरनमेंट या डेवलपर उसको डिलीवर कर पाएगा। दिस इज अनदर फियर दैट द कस्टमर हैज। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपर टू एड्रेस बोथ दिस क्वेश्चंस, एंड वी एट Rustom ji are addressing it in two ways. As such, we are giving a price guarantee that in the future if the price goes down or we ourselves sell at a lower rate, then that new rate is also applicable to all our past customers who have booked post-COVID. That is the first thing that we have done, and we are announcing it, and we are very transparent with it. Again, I go back to my opening statement that you need to be extremely transparent and extremely forthwith with the customer. The second thing that we have introduced is we have introduced a 1090 scheme. You pay 10% now and you pay 90% on possession, so that two things happen. The customer is assured that bulk of the payment is going to come on possession, so his fear that the delivery will not happen is not there. And we are also assured that we have locked in the sale, so that we have a customer, and should we deliver, we will get the money. I think it is very important to address the customer's fear in this environment rather than work on his greed. See, there are only two emotions that work. Either fear works or greed works. Currently, in the post-COVID environment, fear is at its all-time high. So, our purpose, all the stakeholders in the system, their purpose should be how to reduce the level of fear within the customer. Right now, the customer is not looking at greed. He is not looking at ये मैंने 1 रुपया लगाया और उसका मेरे को 10 रुपया मिलेगा. He is looking at मेरा जो 1 रुपया मैंने लगाया है वो शायद गायब नहीं हो जावे. That is what he is more interested in. I think and we he should work get on timely that possession rather than giving him in appreciation. Yes, perfect. Shailesh, I want to have a last final words, thanking words from Kunal. I'll hand over to you. 1 minute. Anybody wants to say something? Okay, Kunal, I'll welcome Kunal Doshi to say welcome, give a thanks note. Thank you all. Thank you to all the and the channel partners जो भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, जो इतने उत्साह के साथ हमें ज्वाइन किए हैं। ये एक पहल है MCHI मीरा भाईंदर के थ्रू, जहाँ पे हम चैनल पार्टनर यानी कि हमारे घर के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जहाँ हमने एक स्टार्ट किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये बहुत इनिशियल और एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सब साथ में मिलके ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे बिल्डर हो, चैनल पार्टनर हो
या हमारे जो भी एसोसिएट मेंबर्स हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सप्लायर हो, हम सबको मिलके ये सिचुएशन से बाहर निकलना है। और इसीलिए ये एक पहल हमने की है MCHI मीरा भाईंदर के माध्यम से। तो मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब कोई पॉजिटिव तरीके से अपने आप में एक पॉजिटिव जोश, जैसे तेजस ने सजेस्ट किया वैसे आगे आए, हर किसी के साथ सपोर्ट में आए और ये सिचुएशन से बाहर निकले और हम प्रूव करके दिखाए कि मीरा भाईंदर जो लोकेशन है, मीरा विरार जो यूनिट है, वहां पे बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग हम कर सकते हैं। और पहले से जबकि वेरी इनिशियल डेज फ्रॉम 90s की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये समझता था कि मीरा भाईंदर में अगर किसी ने काम कर लिया तो वो इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकता है। वो एक जोश हम देखते थे हमारे बहुत इनिशियल डेज से। तो मेरा यही सबको रिक्वेस्ट है कि वही जोश हम वापस लाते हैं। ये कोविड की वजह से हमें एक चांस मिला है जहाँ पे हम अपने आप को और हमारे लोगों को देख सके, समझ सके और वहां से हम आगे बढ़ सके। तो सबसे गुजारिश है कि यहाँ से एक अच्छी शुरुआत करते हैं, एक शुभ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे MCHI और हमारे ब्रोकर भाइयों के एक रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के कुछ आगे अच्छा करते हैं। और ये वेबिनार की सीरीज भी आगे कंटिन्यू, ऐसे आशीष भाई से रिक्वेस्ट है, जाकि हम अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर सके और स्ट्रांगली आगे बढ़ सके। थैंक यू ऑल। थैंक यू कुणाल, थैंक यू। जाते जाते यही कहूंगा मैं कि चैलेंजेस बहुत है लाइफ में, ये चैलेंजेस बहुत है, इसे हमें साथ में रहकर आगे बढ़ना है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं हमें, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। शैलेश भाई नवी स्टाइल आगे कंटिन्यू करवा नहीं जा पड़े। Thank you panelists. Thank you all the associations, all the panelists. Thank you so much, and we will keep repeating these sessions. Yeah, we will be back soon. Yeah. All the best to you. All the best to all of you. Bye bye. Thank you, Ankit. Thank you. Thank you, Ankit. Thank you, Ankit. Yeah. सबवेंशन तो जी वो तो होनी